ठीक है। तो आप सभी का इस बैच में स्वागत है। नॉट बैच, सेशन में स्वागत है। तो अब तक हम पिछले सेशंस में हमने इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट चीजें सीखी हैं। उसमें आगे भी हम कुछ और सेशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ हाउ टू रिफ्रेश हाउ टू रिफ्रेश आर्काइव पार्टीशन इन पावर बीआई। राइट। जैसे आपको पता है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश जब आप सेटअप कर देते हैं, राइट, तो उसमें दो पार्टीशन बनते हैं। मतलब मोटे मोटे दो टुकड़े, मोटे मोटे या दो सेक्शन कहना चाहिए। एक को हम कहते हैं आर्काइव आर्काइव पार्टीशन, और दूसरे को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल या करंट पार्टीशन कह देते हैं। राइट। करंट पार्टीशन, ये दो टुकड़े होते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का, कि वो कभी भी आर्काइव पार्टीशन को रिफ्रेश नहीं करता। कभी नहीं करता। वो एक बार पॉलिसी आप डिफाइन कर देते हैं, पहली बार जब वो पहला रिफ्रेश करता है पावर बेस सर्विस में, तब वो सारा डेटा ले आता है, सारा ले आता है। राइट। उसके बाद जितनी बार भी आप ऑन डिमांड रिफ्रेश करें, शेड्यूल रिफ्रेश करें, राइट, हर बार ये वाला एरिया ही रिफ्रेश होता है। ये हमेशा रिफ्रेश होगा, ऑल टाइम। ये रिफ्रेश नहीं होता, कभी भी रिफ्रेश नहीं होता है, कभी नहीं करता, होता ही नहीं है। अब कर नहीं सकते। बट बिजनेस रिक्वायरमेंट कभी कभी ऐसी आ जाती हैं जहां पे आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। तो उसके लिए कोई सीधा तरीका नहीं है, मतलब कोई यूआई में तरीका नहीं दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने एपीआईज दिए हैं, एपीआईज एंड एक्सएमएलए, ये ऑप्शन दे रखे हैं। इनकी मदद से आप आर्काइव पार्टीशन को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब हम मुझसे पूछेंगे, यार ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पे हमें आर्काइव पार्टीशन रिफ्रेश करना पड़ जाए, है जी? तो उसके लिए हम, हमारे पास जो पहले वाला सिनेरियो था, जिसमें हमने ऑलरेडी रिफ्रेश, सॉरी, सेटअप कर रखा है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश को, तो वहां पे हमारे पास आर्काइव पार्टीशन एंड इंक्रीमेंटल पार्टीशन दोनों ही है हमारे पास। तो हमने ये वाला फाइल यूज की थी लास्ट टाइम पे। इधर आ जाते हैं। पासवर्ड इंसान इतने सारे कैसे याद रखता है? ब्लैक ब्लैक हो गया इधर तो। अच्छा, चल गया चल गया। ठीक है। ओके। कभी कभी हम साइलेंट भी हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने अपना पब्लिश्ड जो डेटा सेट था, उससे अपने एसएसएमएस को कनेक्ट कर लिया है, तो दैट हम ये देख सकते हैं कि पार्टीशन है तो कितने हैं। राइट। ये अभी एक्सपैंड कर रहा है, राइट क्लिक कर देते हैं, पार्टीशन पे चले जाते हैं, तो अब देखेंगे हमारे लिस्ट ऑफ पार्टीशन आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए सारे पार्टीशन नजर आ रहे हैं हमें। और पार्टीशंस की जो डेफिनेशंस है, मतलब इंक्रीमेंटल कौन सा, आर्काइव पार्टीशन कौन सा, वो हमने पावर बीआई में जब सेटअप किया था, तो हमने यहाँ पे उस चीज को डिफाइन किया था। 12 12 जो पार्टीशन होंगे, स्टार्टिंग 31 Jan 2024 से लेकर बैकवर्ड जाते हुए 12 पार्टीशन मंथली पार्टीशन बनाएगा। इन 12 पार्टीशन को कहा जाएगा इंक्रीमेंटल। उसके अलावा 5 क्वार्टर के पार्टीशन बनेंगे, जो 31 जनवरी 23 से शुरू होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए क्वार्टर के 5 पार्टीशन बनाएगा। राइट। तो यहाँ देख सकते हैं आप। अच्छा, शायद मैंने फाइल बदल दी है, सॉरी। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी बदल दी है, हमारी गलती है वैसे इसमें भी। हमने क्या किया है, इतने पार्टीशन बनाए हैं मंथली लेवल पे, ये हमारे इंक्रीमेंटल पार्टीशन है। ओके। ये हमारे क्वार्टर का पार्टीशन है।
सर ऑडिबल है आप? आई कांट हियर यू। आई थिंक नेट का कोई इशू है कुछ। निज़ार भाई मुंबई में हो कहाँ? मैं चेन्नई में हूँ यार। चेन्नई में। कैसे यूएस? बढ़िया। कहाँ कहाँ पे कौन सी कंपनी में हो अभी? आई लिंक वापस आ गया। अच्छा आई लिंक में आ गया, सही है, बढ़िया। आ गए आ गए आ गए। बड़ा ही शैतान है आज हमारा इंटरनेट। ठीक है, शुरू करें? अच्छा करे सर। ठीक है, चलिए। रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी ऑन है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, शेयर करते हैं। यस, तो जैसे हम बता रहे थे कि हमारा आज का टॉपिक है कि आप आर्काइव पार्टीशन को कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यूआई में कोई ऑप्शन नहीं है, पावर बीआई साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब डेस्कटॉप में कोई सपोर्ट नहीं है, पावर बीआई सर्विस में कोई सपोर्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास वो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है XML एंड पॉइंट के थ्रू आप रिफ्रेश कर सकते हैं, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है API के थ्रू रिफ्रेश कर सकते हैं आप। यही दो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। बट इस वाले में प्रॉब्लम है, डोंट यूज इट, डोंट यूज इट। क्यों, वो समझ लेते हैं। अगर आप XML एंड पॉइंट के थ्रू रिफ्रेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास चाहिए SSMS, आपके पास होना चाहिए।
SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, राइट? उसके लिए आपको कनेक्ट कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पावर BI सर्विस पे चले जाएं। पे चला गए, app.powerbi.com पे चले जाते हैं। आपको अपने उस वर्कस्पेस में जाना है, राइट? और एक चीज याद रखें, प्रो के साथ ये वर्क नहीं करता है, प्रो लाइसेंस के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रो लाइसेंस में इस्तेमाल करने के लिए मतलब आपको जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में XML अगर एंड पॉइंट यूज करना है, राइट, प्रो में वो विजिबल ही नहीं होगा, आप यूज ही नहीं कर, राइट, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, PPU में जाना पड़ेगा या प्रीमियम लेना पड़ेगा। प्रो में नहीं कर सकते, राइट, सपोर्ट नहीं है, कर नहीं पाएंगे, डोंट ट्राई इट, ओके। तो ये लाइसेंस, ये जो वर्क स्पेस है, ये यहाँ पे PPOS टाइम पे, तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, वर्क स्पेस सेटिंग में जाऊँ, प्रीमियम में जाऊँ, तो बॉटम में मेरे को XML एंड पॉइंट मिलेगा। नीचे आते हैं, ये देखो ये रहा, ये है वो XML एंड पॉइंट, ये URL है। ये जो URL है ये आपका एनालिसिस सर्विसेज का URL है, जो इस डेटा सेट के पीछे बैठा है, राइट, वो है। उसको कनेक्ट करने के लिए आप इधर आ जाएं, अपने SSMS को खोलें, यहाँ पे कनेक्ट पे जाएं, क्लिक मारें, यहाँ पे एनालिसिस सर्विसेज पे क्लिक करें और वो URL यहाँ पे पेस्ट कर दें जो आपने कॉपी किया। Azure एक्टिव डायरेक्टरी पासवर्ड ले लीजिए, ये यूजर नेम हो जाएगा और पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद अब आप पूछेंगे कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं? जी वही वाला पासवर्ड डालिए जिससे आपने पावर BI सर्विस लॉगिन किया था, राइट। देखिए कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको अपना डेटा सेट डेटाबेस के अंडर मिलेगा। ये देखिए आपका आपका डेटा सेट, इसे खोलेंगे तो इसके अंदर आपको टेबल्स मिल जाएंगी। ये देखिए टेबल्स भी आ रही हैं, एक ही टेबल है वैसे इसके अंदर, ये रही। और अगर आपने पार्टीशन लगा रखा है, ऑलरेडी बना रखा है, तो राइट क्लिक करके पार्टीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्टीशन नजर आएंगे, इंक्रीमेंटल एंड आर्काइव पार्टीशन, दोनों दोनों नजर आता है वैसे। देखो आ गया। अब यहाँ पे ये मेरे सारे के सारे, ये जो नीचे वाला जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे मंथली पार्टीशन है, इंक्रीमेंटल पार्टीशन है, और सिर्फ एक ही मैंने बना रखा है आर्काइव पार्टीशन। अगर आपको ये रिफ्रेश करना है आर्काइव, देखिए इंक्रीमेंट भी रिफ्रेश कर सकते हैं XML एंड पॉइंट की मदद से, मतलब इस तरीके के इस्तेमाल के मदद से आप किसी भी पार्टीशन को रिफ्रेश कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इवन आर्काइव हो या इंक्रीमेंटल पार्टीशन हो, किसी को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के लिए ज्यादा मेहनतबाजी नहीं लगती है। उस पार्टीशन को सेलेक्ट करें, ऊपर रिफ्रेश का जो आइकन है, यहाँ पे रिफ्रेश को प्रोसेस कहते हैं, क्लिक कर दें, एक और विंडो आ जाएगी सामने आपके। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे बोलते हैं प्रोसेसफुल, सेलेक्ट कर लिया, आइटम पिक किया, पार्टीशन को पिक किया, प्रोसेसफुल पकड़ा और सिर्फ ओके कर दीजिए। बहुत सरल लग रहा है, आसान है, पर यही कमी है इसमें। अब यहाँ पे जब ये रिफ्रेश करता है तो ये एक HTTP कनेक्शन बनाता है बिटवीन दिस SSMS एंड योर डेटा सेट, मतलब एक कनेक्शन को एक्टिव रखना जरूरी है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, इस टाइम पे जब ये रिफ्रेश कर रहा है तो ये मेरे लोकल सिस्टम के रिसोर्सेज चूस रहा है, रैम खा रहा है, CPU खा रहा है जी, और क्या होता है, प्रोसेसर खा रहा है, राइट, लोकल रिसोर्सेज चूस रहा है, सर्विसेज पे तो सिर्फ डेटा भेज रहा है, राइट। किसी वजह से अगर ये सिस्टम बंद हो जाए, स्लीप मोड पे चला जाए, रीस्टार्ट हो जाए ड्यूरिंग द रिफ्रेश, तो मतलब आपका रिफ्रेश पूरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बंद हो गया है। और ये जो HTTP कनेक्शन बन रहा है बिटवीन दीज टू सिस्टम, ये रिलायबल भी नहीं है, कभी भी टूट जाता है, समझ रहे हैं? रिलायबल भी नहीं है। ऐसा मत सोचें कि भाई आप लगा के सो रहे हैं मजे से और ये हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये कभी सर भी ये टूट जो सकता है। सर ये जो HTTP कनेक्शन है ये हमारा SSMS और हमारा पावर BI सर्विस के बीच में है, राइट? हाँ मतलब हाँ एनालिसिस करेक्ट, सर्विसेज और पावर BI SSMS, सर्विसेज, हाँ हाँ एनालिसिस सर्विसेज जो कि हमारा SSMS, हाँ उसके हाँ बीच में और पावर BI सर्विस के बीच में जो ये प्रोसेसिंग अभी चल रही है, एक डायलॉग बॉक्स खुल के जो बता रहा है, ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है हाँ, जिससे कि रिफ्रेश प्रोसेस हमारा हो रहा है यहाँ पर। यस यस, और इस
उसको चलाने के लिए वो जो कनेक्शन है वो हमारे लोकल रिसोर्सेस को यूज कर रहा है। हाँ, ये एक ड्रॉबैक है इसमें। ठीक ये है एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों है उसको समझ लेते हैं। देखिए, अभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है बहुत कम। मान के चलिए आपको 1 मिलियन रिकॉर्ड रिफ्रेश करने हैं, 1 मिलियन या 2 मिलियन, 10 ले लीजिए, राइट? अब आपने इस पे आपने सोचा कि मैं इसके भरोसे चला दूंगा, आपने लगाया, आपको पता है इतने मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो घंटों घंटों के लिए सिस्टम को एक्टिव रखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, लगाया, चालू हो रहा है, चल रहा है, 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए। आप सोचोगे यार 10 मिलियन तो ज्यादा होता है, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा चाय पी के आते हैं या खाना खा लेते हैं, या एक काम करते हैं, झपकी मार लेते हैं। जब आप वापस आएंगे तो देखेंगे या तो एरर मार रहा होगा या 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 अटका होगा एक ही जगह पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये तरीका बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, आपको कभी भी फंसा सकता है ये, तो इस पे कभी भी रिलाई ना करें। नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम हो तो कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लेगा नहीं, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सोर्स सिस्टम के बीच में, सॉरी, दोनों सिस्टम के बीच में जो एचटीटीपी कनेक्शन है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, कभी भी टूट सकता है, और ज्यादा घंटे तक ओपन नहीं रहता है। बीच में अगर टूट गया, एक बार भी किसी भी वजह से टूट जाए, तो आपका रिफ्रेश अटक जाएगा, पूरा नहीं होगा, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। और आपको अगर घंटों घंटे अगर वेट करने में लग जाते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको ही पता है। यस, सही कह रहा हूँ ना मैं? हो जाएंगे राकेश परेशान। जी, क्वेश्चन है। जी सर, बताएं। राकेश जी, इसका भी टाइम फ्रेम वही होगा जो सर्विस पे होता है? जैसे सर्विस में आपने उस दिन बताया था ना कि पीपीओ में करेक्ट। 5 घंटे तक रिफ्रेश चलता है, तो इस लेवल पे भी ये 5 घंटे तक ही यस, रुकेगा या 5 घंटे के बियॉन्ड जा सकता है? नहीं नहीं, यहाँ पे भी सेम कंसिडरेशन है। प्रो सेम में 2 घंटा, कंफिग्रेशन है। प्रो में 2 ठीक है। घंटे का, 2 घंटे तक रिफ्रेश चल सकता है, और प्रीमियम में 5 घंटे तक। ठीक। वो कंसिडरेशन अभी भी अप्लाई होती हैं। अभी भी अप्लाई होती है, ठीक है। यस, कोई और सवाल? नहीं? तो हमने समझ लिया कि भाई ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि HTTP, ओह सॉरी, HTTP कनेक्शंस नॉट रिलायबल, स्पेलिंग सही है ना? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। यस सर। अच्छा, ठीक है। अब उसके अलावा आता है, ये तो रिलायबल नहीं है, व्हाट एल्स? एपीआई की मदद से भी रिफ्रेश कर सकते हैं आप। और एपीआई की मदद से रिफ्रेश करने का मतलब है आपके पास और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, राइट? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे पहले, कहाँ गया, इधर आ गए, पावर बीआई रेस्ट एपीआई में चले जाएं, फिर इधर आ जाए। अब जो आप रिफ्रेश कर रहे हैं, आप क्या रिफ्रेश कर रहे हैं, रिपोर्ट रिफ्रेश कर रहे हैं कि डेटा सेट रिफ्रेश कर रहे हैं? हाँ जी, क्या डेटा रिफ्रेश सेट कर रहे हैं? डेटा सेट। डेटा सेट रिफ्रेश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेटा सेट के सेक्शन में जाएं, यहाँ पे नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, और फिर आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा नीचे चला गया मैं तो, ये रहा, रिफ्रेश डेटा सेट इन ग्रुप, इसका इस्तेमाल करें, राइट? रिफ्रेश डेटा सेट इन ग्रुप, ग्रुप का क्या मतलब होता है? ग्रुप का मतलब है वर्क स्पेस। ठीक है, नीचे आते हैं, ट्राई करते हैं, साइन इन करते हैं। वैसे ये मदद नहीं करेगा, जो हम करने वाले हैं उसमें ये मदद नहीं करेगा, पर थोड़ा बहुत आइडिया के लिए बता दे रहे हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, ओके। तो ये एक एपीआई है जिसकी मदद से डेटा सेट को रिफ्रेश किया जा सकता है। आर्काइव पार्टीशन रिफ्रेश नहीं करता ये, आर्काइव या इंक्रीमेंटल पार्टीशन को रिफ्रेश नहीं करेगा ये, उसके लिए अलग एपीआई है, पर शुरुआत इसी से होगी। ठीक है, जब तो फॉर एग्जांपल किसी भी डेटा सेट को अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं, अगर वो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के पार्ट नहीं आता है, तो इस एपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे आपको डालना है डेटा सेट की आईडी। अब आप कहेंगे ये कहाँ मिलेगी, उसके लिए आप चले जाएं, एक काम करते हैं, कोई दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे वेर इज दैट, ओह मैंने एक छोटी सी गलती करी है, एक काम करते हैं, दूसरी विंडो में चले जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास दूसरा अकाउंट है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये हमारी बैच 5 है, इसमें यहाँ चले गए, तो मान के चलिए मुझे ये डेटा सेट है, इसे रिफ्रेश करना है। अभी भी हम फिलहाल
पार्टीशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एपीआई की मदद से एक रिफ्रेश कैसे किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा इंक्रीमेंटल या आर्काइव पार्टीशन को रिफ्रेश करने के बारे में, उसके बाद बताएंगे। उसमें भी और बहुत तरह के फेजेस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पावर बीआई, ओह डबल बी हो गया तो ओके, यहाँ पे चले गए, इसको ओपन कर लेते हैं। घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। ओके, तो जैसे हमने बताया हम डेटा सेट को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं। डेटा सेट पे आ गए, नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, और कितना नीचे आना पड़ेगा, इधर आ गए, ठीक है। ओके, उसके बाद ट्राइट पे क्लिक करते हैं, साइन इन कर लेंगे। मतलब जिस अकाउंट के थ्रू आप रिफ्रेश करना चाहते हैं आपको उसी से साइन इन करना होता है इसको। याद रखिएगा ये जो तरीका मैं दिखा रहा हूँ ये एक टेस्ट विंडो है, ये आपको हेल्प नहीं करेगा प्रोडक्शन में। मतलब एक्चुअली में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये सिर्फ एक टेस्ट एनवायरनमेंट है जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, जिसकी मदद से रिफ्रेश करेंगे। हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, राइट, रिफ्रेश हो जाएगा, पर टेस्ट एनवायरनमेंट है। अच्छा, अब आता है कि अगर मुझे किसी डेटा सेट को रिफ्रेश करना है तो उसकी आईडी देनी है, ये कहाँ मिलेगी? ग्रुप आईडी ये कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए आप अपने पावर बीआई की विंडो में आ जाए, अपने डेटा सेट पे क्लिक करें, ऐसे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऊपर दिखें यूआरएल में, ये देखिए यहाँ ग्रुप लिखा हुआ है। ग्रुप के बाद जो आईडी आ रही है यही आपके ग्रुप की आईडी है, मतलब वर्क स्पेस की आईडी है। कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें। उसके बाद ओह ये कहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद ये डेटा सेट है, राइट। उसके राइट में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डेटा सेट की आईडी। कॉपी किया, यहाँ गए और यहाँ पेस्ट मार दिया, हो गया। बाकी एपीआई जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। नीचे आ जाते हैं, अब जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। ये देखिए 202 का मतलब है बढ़िया तरह से चकाचक काम हो गया है। इधर आ जाइए, अब अपने एक बार विंडो को रिफ्रेश कर लीजिए सो दैट आप देख सकें। वैसे फास्ट भी हो सकता है। ये देखिए 28/1/4/12/32 अभी इतना ही टाइम हो रहा है। ये अभी एग्जैक्टली हमारे सामने रिफ्रेश हुआ है, बहुत जल्दी हो गया। वैसे इसकी अगर एक मैं हिस्ट्री सेकंड में दिखाऊं, हुआ। डेटा छोटा है ना इसलिए। ये देखिए वाया एपीआई हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एपीआई के थ्रू किया है आपने, और अभी हुआ है एग्जैक्टली अभी, राइट। देखिए स्टार्ट टाइम एंड टाइम कंपेयर कर सकते हैं, और ये तो मिली सेकेंड में हो गया। हाउ फास्ट, कमाल है नहीं। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, जब आप इस एपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे कोई एचटीटीपी कनेक्शन नहीं बनाता है। इंस्टेड ही क्या करता है, पावर बीआई सर्विस को रिक्वेस्ट भेज देता है कि भाई तुम्हें रिफ्रेश करना है कर दो। तो बस यहाँ से सिर्फ एक रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट जाके यहाँ पे हिट करती है और यहाँ पे ही रिफ्रेश शुरू हो जाता है। लोकल सिस्टम पे जो रिसोर्स कंजम्पशन वगैरह होता है उससे बच जाते हैं आप। यू आर फ्री, एंजॉय। समझ गए? बताइए कुछ क्वेश्चन है तो। मतलब सर ये पावर बीआई सर्विस को ट्रिगर करता है कि तू रिफ्रेश कर तो रहा, मतलब करेक्ट करेक्ट, ओके। बिल्कुल सही समझे सर। और राकेश जी एपीआई के Yes. थ्रू हम लोग मतलब हर बार अगर मेरे को रिफ्रेश कराने हैं, तो हर बार एपीआई में ये ट्राई करना पड़ेगा, राइट? एपीआई को मैं शेड्यूल नहीं कर सकता ना? नहीं नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया ये अभी आप जो विंडो देख रहे हैं ये वाली पावर बीआई की, ये एक टेस्ट विंडो है, ठीक है। इसमें आप टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। पर ओके। ये प्रोडक्शन में काम नहीं आती है, क्योंकि ओके, भाई अगर मुझे ये काम मैनुअल करना पड़ेगा तो फायदा क्या है स्टेप का। सही बात है। मैनुअल आज तो मैनुअल कर लेंगे, कल भी करेंगे, क्या परसों भी करेंगे, 100 दिन तक करेंगे, पूरे साल भर करेंगे, रोज करेंगे? नहीं। हमें कोई तरीका चाहिए जिससे ये काम ऑटोमेट हो जाए, ऑटोमेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एपीआई का ही इस्तेमाल करेंगे, बट इस एनवायरनमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम क्या इस्तेमाल करने वाले, पावर शेल। पावर शेल, तो आप इधर आ जाइए, पावर शेल लिखिए अपने यहाँ पे क्या कहते हैं, विंडो प्रेस करके पावर शेल लिख दीजिए। उसका एक ये वाला एप्लीकेशन लीजिएगा, आईएससी, मैं आईएससी प्रेफर करता हूँ, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा इसका इस्तेमाल करें, यहाँ पे जाएं और रन एज एडमिन करिएगा। क्या करना है, रन एज एडमिन। ऑफिस में भी करेंगे, राइट, ऐसे करिए।
यस करिए, अच्छा यस तो मेरे को ही आएगा। उसके बाद अगर आप ऑफिस में कर दी, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड दे दीजिए, क्या जा रहा है जी। उसके बाद अगर आप रन करना चाहते हैं तो आपको पावर बीआई के मॉड्यूल्स को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, इंस्टॉल पावर बीआई। अब ऐसे आ नहीं रहा है, अगर आप भूल जाएं, हो जाता है, इंसान भूल जाता है, राइट। तो आप गूगल पे जाएं, लिखें पावर बीआई पावर शेल मॉड्यूल डाउनलोड, ये लिख दीजिए बस, ठीक है। तो ये पावर बीआई सीएमडी लेट रेफरेंसेस आ गया है, इसमें चले जाएं और यहीं पे मिल जाएगा आपको। नीचे आइए और नीचे आइए, ये देखिए, ये पहला वाला ही है, इसे कॉपी करें और यहाँ पेस्ट मार दें। कमाल की बात है कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। उसके बाद अब क्या करना है, इसको रन कर देना है ऐसे करके। हो रहा है, रन हो रहा है, चल रहा है। ये नीचे दिख रहा है, आप देख सकते हैं, रनिंग स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये देखो। उसके बाद आपको करना है यस टू ऑल, सब चाहिए, सारे मॉड्यूल इंस्टॉल मार दो। क्या बोल रहा है, वार्निंग क्यों है, क्यों वार्निंग दे रहा है, अच्छा पहले से इंस्टॉल है इसलिए वार्निंग दे रहा है। कर लेंगे ना आप लोग, हो जाएगा, आसान है, हो जाएगा, राइट। हो जाए। जैसे जैसे जनरली आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करना होता है यार। मेरे पास पहले से ही पड़ा है इसलिए मुझे करने को दे नहीं रहा है। वैसे भी करके क्या कर लेंगे, ये कर देना। जैसे ही आप एक कर देंगे उसके बाद आप, ओह नॉट दिस, मेरी गलती, थोड़ा सा मान जा, ठीक है। ये वाला छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करेंगे, नहीं करने देगा क्या, एक मिनट रुकिए, कमांड आ गया, थोड़ा टाइम लिया पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे पूरी गैलरी आती है, जो आपने डाउनलोड किया था मॉड्यूल, उसकी पूरी गैलरी आ जाएगी, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है सब बाहर आ जाते हैं। मॉड्यूल पे चले जाएं, यहाँ पे पावर बीआई, ये देखो पावर बीआई आ गया ना, देख रहे कितना सब कुछ आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर चले सॉरी, ओके, तो देखिए कितना कुछ आ गया है। तो इसमें एडमिन, कैपेसिटी, डेटा, प्रोफाइल, रिपोर्ट, वर्क स्पेसेस, फॉर एग्जांपल हम डेटा पे चले जाते हैं, राइट। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट, ओके। व्हाट एल्स देन, अगर आप कहते हैं मुझे वर्क स्पेसेस में देखना है, देन अगेन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, अगर बीइंग एन एडमिन कुछ करना चाहते हैं, देन एडमिन के तौर पे क्या क्या है आपके पास, राइट। या फिर पूरा पावर बीआई अगर आपको देखना है कि पावर बीआई में क्या क्या है, उसके लिए आप यहाँ पे सर्च में जाके टाइप कर दीजिए, पावर बीआई लिख दीजिए, अच्छा कुछ नहीं आ रहा है, स्पेस हटा दीजिए, ये देखिए इतना कुछ आ जाएगा पावर बीआई के नाम पे। जैसे किसी पावर बीआई के सर्विस अकाउंट से कनेक्ट करना है तो ये वाला उठा लीजिए, ऐसे ड्रैग करेंगे तो लेगा नहीं वैसे, तो क्या करते हैं, नीचे से कॉपी कर लीजिए ऐसे करके और ऐसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ इस कमांड को चला कर दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये कमांड डाली है, बहुत आसान है, इसको यहाँ डालिए, इसको रन करिए। जब आप रन करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, दे दीजिए, क्या जा रहा है जी। ये यूजर पहले से ही सिलेक्टेड है, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल देता, एंटर मार दिया रन करेगा और जब कनेक्ट कर जाता है तो टेनेंट आईडी देता है और यूजर नेम देता है, इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अगर ये रिस्पॉन्ड आया है तो आपका प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया है, यूजर नेम पासवर्ड आपने सही डाला है इसका मतलब, ठीक है। गाइस कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो अगर, तो क्या आ रहा है, अगर क्लियर है आ सर। रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम कनेक्ट तो कर गए हैं, अब हमें डिस्कनेक्ट करना है, तो इसको यहाँ से हटा लीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं हटाना नहीं है, दूसरा भी चाहिए, तो डिस्कनेक्ट वाले भी उठा दें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट मार दें। इंसर्ट मत करिएगा, नहीं तो नीचे इंसर्ट कर देता है। अब मेरे को ऊपर वाली कमांड तो पहले से रन हो चुकी है, कनेक्ट ये कर चुका है, डिस्कनेक्ट करना है, तो इस कमांड को सिलेक्ट करके यहाँ पे रन मारे और डिस्कनेक्ट कर दें, तो एक सिंगल कमांड रन हो गई और आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब जो लॉगिन किया था अब वो लॉग आउट हो चुका है। समझ गए, आर वी क्लियर, ओके। अब इसके अलावा सेम अब कुछ कमांड रन करके देखते हैं, जैसे कनेक्ट, अरे पावर बीआई
कभी-कभी इंटेलिजेंस नहीं चलता है। कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमांड है ना अपने पास। यहाँ पे ये है, इसे उठाएँ, कॉपी करें और यहाँ पेस्ट मार दें, आ गया। ठीक है? अब मान के चलिए मुझे जानना है कि हमारे उस वर्कस्पेस में कितने डेटा सेट हैं या कितने कुछ हाइपोथेटिकल कुछ भी जानना चाहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमांड देख लेते हैं, क्या-क्या है हमारे पास। ऐड कुछ नहीं कर रहे, गेट इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, राइट? जैसे ये ले लेते हैं, गेट डेटा सेट ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, या पेस्ट मारते हैं। तो पेस्ट कर दिया। अब अगर डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सिस्टम को बताना तो पड़ेगा कि क्या कौन सा वर्कस्पेस है, ये तो बताना पड़ेगा। कुछ मिनिमम इन्फॉर्मेशन तो देनी होती है। तो इस फंक्शन में इनपुट क्या कर सकते हैं आपको, राइट? तो ऐसा कुछ इनपुट करने के लिए पहले एक स्पेस मारें और क्या दे सकते हैं उसके लिए भी डायलॉग बॉक्स आता है। तो आप क्या करेंगे, स्पेस दे के टाइप करें हाइफन, आ गया। अब आप क्या क्या दे सकते हैं, आप देखिए नेम दे सकते हैं, स्कोप, फिल्टर, फर्स्ट इंक्लूड, इतना कुछ आ रहा है। वर्कस्पेस का आईडी दे सकते हैं, राइट? मैं देता हूँ वर्कस्पेस। ये डालने के बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि इसके बाद आपको देना है स्पेस दे के एक वर्कस्पेस का आईडी दे दीजिए। तो हम यहाँ आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, सॉरी इधर, हाँ इस वाले पे आ गए। अब आप ये बोल रहा है वर्कस्पेस का आईडी। जैसे मैंने बताया था, वर्कस्पेस का मतलब हुआ ग्रुप आईडी ही वर्कस्पेस आईडी होती है। तो कॉपी करके इसके बाद डाल दीजिए ऐसे करके। उसके बाद फिर लगाइए, और क्या दे सकते हैं आप, देने के लिए तो और भी दे सकते हैं। आई बिलीव इतना काफी होगा। क्या कर रहा है, ठीक है, इतना कर दिया। इसको अब मैं रन कर दूं, रन। ऑथेंटिकेशन फिर से बार बार करना पड़ता है। सर बार बार इसमें करना डेटा सेट का आईडी नहीं दे सकते डायरेक्ट? हाँ दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो ये देने का जरूरत नहीं पड़ेगा? नहीं, इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि उस वर्कस्पेस में कितने डेटा सेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी तो कर सकते हैं। कह रहा है हाँ। आपको परमिशन नहीं है, अनऑथराइज्ड बोल रहा है। देखिए लॉगिन मैंने किया है कमलेश के अकाउंट से, और ये जो अगर आप वर्कस्पेस देखेंगे इसमें कमलेश को एक्सेस ही नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है अनऑथराइज्ड, राइट? यहाँ पे अगर मैं परमिशन पे जाऊं तो देखेंगे यहाँ पे कमलेश को एक्सेस नहीं है, तो लॉगिन गलत किया है, इस वजह से एरर आया मेरे को। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर रन करते हैं। इस बार रन करेंगे, ऑथेंटिकेशन मैं दूंगा अपने अकाउंट का। थोड़ा बैकग्राउंड बता देता सो दैट आपको सरप्राइज ना लगे कि यार ये क्या बता रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हो जाता है, नहीं आता है समझ भाई। ये देखिए, अब इसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। जैसे पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, वो हम ये इस इन्फॉर्मेशन से समझ सकते हैं, यूजर नेम और टेनेंट आईडी से। उसके अंदर वो फिर उस वर्कस्पेस में घुसा, उसने इन्फॉर्मेशन निकाली है। जैसे ये निकाली है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, F10। अगर मैं यहाँ आऊँ तो डेटा सेट आईडी। इस पे, अरे वाह, आपको तो पता चल गया। ये देखिए, ये डेटा सेट की आईडी है पूरी की पूरी। 68D लास्ट में था, राइट? ये देखिए 68D लास्ट में है। डेटा सेट का नाम भी आ गया है, यूजर का नाम आ गया है, बाकी चीज भी आ रही है। टेबल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है यहाँ पे, वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत पावरशेल चलाना सीख गए हैं। क्या हम कह सकते हैं आप चलाना सीख गए हैं, है जी? तो टेनेंट बेसिक, आईडी हाँ। क्या बनी? टेनेंट आईडी क्या होती है, देखिए आपके पूरे एनवायरनमेंट की एक आईडी होती है जिसे कहते हैं टेनेंट आईडी, राइट? इसको देखने के कई तरीके हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे, एक मिनट, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें, सबसे नीचे आए, अबाउट पावर बीआई पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे टेनेंट यूआरएल है इसके, ये है टेनेंट आईडी। देखिए ये रही लास्ट में, ये है वो टेनेंट आईडी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, टेनेंट, देखो टेनेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? किराएदार। 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 तो इसमें पॉइंट ये है कि आप हैं किराएदार, क्यों? क्योंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज किराए पे ले रखी है, जिसके लिए महीने महीने आपको पे करना पड़ता है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल। तो ये आपकी आईडी है क्योंकि आप किराएदार हैं। तो सर सारे यूजर के केस में टेनेंट आईडी सेम रहेगी, राइट? क्योंकि सारे यूजर उसी हाँ 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 टेनेंट हाँ। को बिलोंग करते हैं। तो मतलब जब बेसिकली टेनेंट आईडी, टेनेंट।
जब आप टेनेंट आईडी लेते हैं तो आप डोमेन से रजिस्टर करते हैं ना, तो एक बिल्कुल। यूजर को टेनेंट आईडी नहीं मिलती है, उस डोमेन को मिलती है। डोमेन को मिलती है, उस डोमेन में जितने बंदे होंगे सबकी सेम होगी। हाँ, तो ठीक है। सबकी टेनेंट आईडी सेम हो जाती है इसी वजह से। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपके टेनेंट या बोले तो सर आप इसमें आप टेनेंट आईडी एक क्वेश्चन था, ये टेनेंट आईडी सभी वर्क स्पेसेस के लिए सेम होगी फिर? हाँ, यस यस। सेम कोई होगी। यूजर आईलिंक ये सिस्टम से एक टेनेंट है, आईलिंक सिस्टम से एक टेनेंट है, एडिडास एक टेनेंट है। टेनेंट और उसके अंदर जितने भी लोग हैं सब लोग एडिडास के तो डोमेन नेम यूज कर रहे हैं और आईलिंक का तो सबकी टेनेंट आईडी सेम होगी। यस यस, ओके। क्या बात है, समझदार। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए। ठीक है, तो अब मैं जैसा पूछ रहा था, क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पावरशेल आ गया है? अब सेम बिल्कुल। यही चीज को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप यहाँ पे वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे वर्क स्पेस की आईडी डालनी होती है बार बार, तो मैं यहाँ पे इसे हटा दूंगा, उसकी जगह पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको नाम डालना पड़ेगा, तो डॉलर उसके बाद वेरिएबल का नाम, जैसे हम कहते हैं ग्रुप आईडी, कोटेशन इक्वल टू डाल के डबल कोटेशन में पेस्ट मार दीजिए उसको, और जब भी आपको कॉल करना हो वेरिएबल का नाम उठाएं और यहाँ डाल दें, ऐसे करके बात एक ही पड़ेगी। अब मैं जब रन करूंगा तो ये इसी आईडी को उठा के रन कर देगा। चल रहा है, चल रहा है, हो गया, और ये आ गया, ये देखिए। सर ये राइट, वर्क स्पेस के लिए बार बार लॉगिन मांगता है, या अगर वर्क स्पेस के अलावा कोई और एक्सेस कर रहे हैं हम डेटा तो नहीं मांगेगा, ऐसा है कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफैक्ट का लेना देना नहीं होता है। आप एज ए यूजर जब कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, राइट, तो आपको खुद को ऑथेंटिकेट करना होता है कि भाई आप एक क्या कहते हैं अंग्रेजी में क्या शब्द होता है वो जो सही इंसान है, भाई आपको अलाउड है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, ऑथराइज्ड। ऑथराइज। हाँ, यूजर तो आपको यस, आप एक ऑथराइज्ड यूजर हैं, तो वो ऑथेंटिकेट करने के लिए ये यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, नहीं तो कोई भी आके ले जाएगा कुछ भी। मतलब सर है हर जी, कमांड पे ये मतलब हाँ पासवर्ड मांगे, मांगेगा? यस ओके। यस, नॉट हर कमांड, जब भी आप हम्म, स्क्रिप्ट रन करेंगे, जब भी रन करेंगे एक बार आपसे परमिशन मांगता है। मतलब इसको बताओ कि भाई आप एक जेन्युइन बंदे हो, आप किसी कंपनी का डेटा नहीं चुराने वाले, आपके ही कंपनी का डेटा है, तो इस बार एक बार ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। आर वी क्लियर? ये अरे सर वाह इस वाह, पे एसएसओ इनेबल नहीं हो सकता क्या? एसएसओ अनेबल, एसएसओ तो है, एसएसओ, अच्छा एसएसओ में तो उसी का बार बार नहीं मांगता ना, एक ही बार होने के बाद नहीं नहीं, पर मांगता शायद। नहीं, बात तो आपकी सही है, पर मैंने पावर शेल पे लॉगिन कहाँ किया है? अच्छा, अगर पावर शेल पे हम सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करके ये रन करते हैं तो पहली बार हाँ, करने के बाद सेकंड टाइम इम्पर्सनेशन पे नहीं करता वो। ठीक है, तो यहाँ ठीक पे है, लॉगिन होता नहीं है पावर शेल में, इस वजह से ठीक बार है, बार मांग रहा ठीक, है। ठीक, बट ठीक। हमारे पास तरीके हैं, आप चाहें, अगर आपको लगता है बार बार ऑथेंटिकेट करना सरदर्दी है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। आपको नहीं करना पड़ेगा, बार बार इनपुट नहीं करना पड़ेगा, पर उसमें थोड़ा रिस्क भी है, पर कोई बात नहीं, हो जाता है, रिस्क है तो क्या हुआ, रिस्क है तो रिस्क है जी। अच्छा, तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी है, हमने जो भी ताम झाम करे हैं यहाँ पे ज्यादा कुछ मतलब चीजें आसान बनाने के लिए हमने मॉड्यूल का इस्तेमाल कर लिया। हम चाहें तो थोड़ा बहुत मॉड्यूल, थोड़ा बहुत एपीआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे इधर आ जाते हैं, नहीं इधर नहीं आना था भाई, उधर वापिस जाइए, इधर आना है। हम यहाँ पे आते हैं, वापस टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाते हैं, थोड़ा अलग सी चीजें बता रहे हैं सो दैट आपको समझ में भी आ जाए। जैसे ये आ गया गेट डेटा सेट एंड ग्रुप, सेम चीज है, बट इस बार हम इस यूआरएल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, ठीक है जी, ठीक है, तो इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मेथड दे रखा है गेट, गेट का मतलब है इंफॉर्मेशन को लाओ, इंफॉर्मेशन को लेके आओ, कुछ देना नहीं है उसको, इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेस्पॉन्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस इतना ही बोला है, कुछ करने को नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे URI, राइट, उसके अंदर ये पूरा का पूरा URL डाल देंगे, ऐसे करके डाल दिया, कोटेशन का इस्तेमाल कर लें, रैप कर दिया, और यहाँ पे ग्रुप के बाद एक ग्रुप आईडी मांग रहा है, तो इसको यहाँ पे हटा के ये वाला ही वेरिएबल यहाँ डाल देंगे, कॉपी करके। ओ
थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ मैं। हो जाता है, हो जाता है। यहाँ आ गए और यहाँ आई, ये पेस्ट मार दिया, इतना कर देना है, ठीक है? उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएँगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है इन्वोक। इन्वोक, इन्वोक, ये देखो, इन्वोक पावर बीआई रेस्ट मेथड, ये ले लेना आपने। कॉपी कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं तो सारे काम कर देगा ये। आपको किसी क्या कहते हैं, इसके किसी फंक्शन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ये अकेला काफी है, राइट? इसको ले लेते हैं, ठीक है? ये एक फंक्शन है, इसके अंदर क्या क्या दे सकते हैं आप, हाइफन लगाएं तो लिस्ट आ जाएगी बाहर। यूआरएल जो ऊपर दे रखा है या ले लिया, यूआरएल में ये वाला वेरिएबल असाइन कर दिया, स्पेस दे दीजिएगा जरूर, फिर स्पेस दीजिए, हाइफन लगाइए, मेथड। मेथड बोले तो क्या, अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे इससे पहले इसने गेट लगाया है, यही मेथड है। गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, पैच करके होता है, उसमें से गेट एक है। तो उठाएं, कॉपी करें, या अगर आप स्पेस देंगे तो आपको लिस्ट दे देगा पूरी की पूरी। ये सारे मेथड होते हैं, तो इनमें से आपको लेना है गेट, ठीक है? हो गया, यूआरएल दे दिया, गेट दे दिया, अब व्हाट एल्स, स्पेस दिया, बॉडी इसमें है नहीं, वगैरह वगैरह, हेडर्स वगैरह नहीं देने, ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक काफी होगा इतना, बस इतना काफी है, इतना लगा दिया। अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे भगाओ यहाँ से और इसको फिर रन करो, फिर से यार यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, हर बार कौन देता है यूजर नेम पासवर्ड। हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया और इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई, ठीक है? ये देखिए ऑथेंटिकेट कर दिया इसने। इन्फॉर्मेशन में ये डेटा सेट की आईडी, क्या कर रहा है यार, ऐसा मत करो यार। ये देखो, ये डेटा सेट की आईडी आ गया आपके पास, राइट? उसका नाम आ गया, उसका यूआरएल आ गया, थोड़ा चुपका सा है बट जो चाहिए तो वो आ गया है, राइट? तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। यहाँ तक हम सेम पेज पे है जी? नहीं, नहीं है क्या? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब इस तरीके की मदद से हम एक डेटा सेट को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो रिफ्रेश डेटा सेट इन ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपने क्या देखा था, हमने इस टेस्ट एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके रिफ्रेश किया था। अब हम इसका इस्तेमाल ना करके उस यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहाँ डाल देंगे। डाल दिया सर, ठीक है? ग्रुप आईडी मांग रहा है, ये रही ग्रुप आईडी, कॉपी किया, यहाँ पे आ गए, पेस्ट मार दिया सर। डेटा सेट मांग रहा है तो डेटा सेट का तो बनाना पड़ेगा, डॉलर डाला, डेटा सेट लिखा, नाम है कुछ भी लिख सकते हैं यार, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेरिएबल में अपना नाम डाल दूं, यहाँ इसको डाल दिया। अब डेटा सेट आईडी है वो आपको पता है कहाँ मिलेगी, ये रही, यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, पहले से कॉपी है क्या, पहले से सिलेक्टेड है यार, आओ गुड इट इज, पेस्ट कर दिया। ओह, स्लैश नहीं चाहिए अपने को, एफ से ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद वापस आते हैं तो हमें इस यूआरएल को रन करना, ये पोस्ट जो मेथड है इसे हटा देंगे यहाँ से और इसको यहाँ डाल देंगे, फिर डाल दिया। तो सिस्टम को क्या करना है, उसको ये यूआरएल को रन करना है और मेथड रखना है पोस्ट, और कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल सा काम। इसको रन करते हैं, कर रहा है, रन कर रहा है, और ऑथेंटिकेट कर देते हैं। उसके बाद ये हो गया पूरा, ये देखिए कंप्लीट आ गया। अब हम हमारे ब्राउजर पे आते हैं, अभी हो रहे हैं 12:32, इसको रन करेंगे, मतलब विंडो को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिखे। 12:54 आ गया, मतलब जस्ट अभी अभी हुआ है। क्या बोलती पब्लिक, ये देखिए जस्ट अभी अभी वाया आईपी हुआ है, तो मतलब कर सकते हैं, राइट? तो ये कैसे हुआ, एक हाँ। बार आपने रिफ्रेश करके दबाया? हाँ जी, ये रिफ्रेश कैसे हुआ, आपने ऊपर से विंडो रिफ्रेश करी थी ना? भाई इसके अंदर दिए ना कमांड सारी, एपीआई के अंदर, हाँ, एपीआई के पावर अंदर शेल के अंदर। सर पावर शेल पे लाना एक बार। यहाँ पे मैंने कमांड को रन कर दिया, इसने रन एक किया ना? रिक्वेस्ट, हाँ कहाँ इसको पे मैंने रन किया, रन, इसको सेलेक्ट करके ये ऊपर कहीं आपने दबाया? अच्छा, इसको ठीक है, ये फिर इसको रिफ्रेश। रन किया, स्क्रिप्ट रन हुई, स्क्रिप्ट ने इस एपीआई को कॉल, मतलब कॉल किया,
उसको बताया कि भाई ये डेटा सेट है, ये आपका ग्रुप आईडी है, वहां पे जाके रिफ्रेश को स्टार्ट कर दो। अब वो डेटा उसमें ज्यादा है नहीं तो फटाफट हो गया रन। ठीक है जी, ठीक है ओके चलिए। तो एक क्वेश्चन था कि पर जैसे हम सर मतलब ऐप मतलब सर्विस में जाके अगर हम रिफ्रेश करते हैं और एक हाँ इससे करते हैं पावर शेल से रिफ्रेश, हाँ तो दोनों वो तो आप बता रहे हो ना एपीआई से भी वही टारगेट हो रहा है और वही रिफ्रेश हो रहा हाँ है हाँ ना? हाँ तो हाँ, कौन सा करेक्ट फास्ट करेक्ट, होगा या सेम होगा? सेम फास्ट सेम 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 चीज होगा। सेम और चीज। सर इसमें पूरा डेटा रिफ्रेश हो रहा है ना अभी तो? अभी हाँ सिर्फ हाँ हाँ हाँ, पार्टीशन नहीं रिफ्रेश कर रहे हैं ना अभी? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ओके, अभी ठीक है। पावर शेल में एकदम से ले आके धप्पा देते हैं, बेटर के स्लोली हुँ, स्लोली शुरू किया जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक एक क्लियर करके बता रहे हैं। हाँ जी, ओके और तो आई सर होप एक आप। चीज और यस, अब वैसे ये मतलब सिर्फ छोटा सा ही क्वेश्चन है, अगर इसी केस में एक डेटा सेट ना होता इसमें और मान लो 2 डेटा सेट रिफ्रेश करने होते इसी ग्रुप में, तो हमें क्या 2 ऐसे यूआरएल बनाने पड़ते? यार एक यूआरएल में तो एक ही आता है यार, एक यूआरएल पे एक ही आता है, ओके, एक ओके। ही आईडी आती है। आप इसमें पावर शेल में थोड़ा अच्छा बन जाए अगर आप, तो इसमें एक हुँ, लूप बना सकते हैं आप। लूप अच्छा, बना के आप जिसको जितने डेटा सेट रिफ्रेश करने हैं, एक ही रन में सारा करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सब होता है, सारी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। पावर शेल थोड़ा अच्छा आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, आर वी और इसकी क्लियर? कोई डिपेंडेंसी नहीं ना प्रो और पीपीयू पे, चाहे फिर वो हमारा डेटा है सेट भाई, प्रो में हो? नहीं है भाई, ऐसे कैसे? पीपीयू माइक्रोसॉफ्ट फ्री चाहिए। में नहीं, मिनिमम प्रो चाहिए। अगर नॉर्मल डेटा सेट है और रिफ्रेश करना चाहते हैं तो प्रो चाहिए आपको। ठीक अगर है, आप प्रीमियम है एज एन इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, बेस में तो प्रो चाहिए चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि प्रो आप चाहिए अगर चाहिए, मालिक हैं, प्रो तो चाहिए चाहिए। बाकी ओके, किस तरह का रिफ्रेश कर रहे हैं, जैसे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो प्रीमियम चाहिए, अदरवाइज अच्छा, नहीं होगा। ओके। और अगर कोई हाँ डेटा सेट हमारा माई वर्कस्पेस में पड़ा है, वो भी रिफ्रेश कर देगा, नहीं? हाँ हाँ, यस यस, उसके लिए ओके, यूआरएल अलग होता है। आप उसका अगर यूआरएल देखेंगे, अलग होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दो तरह के यूआरएल आते हैं। ये देखिए, इधर आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है रिफ्रेश डेटा सेट इन ग्रुप। दोनों तो एक ही हाँ, चीज है, अलग अलग क्यों दे रखा है? जो पहले वाला है वो माई वर्कस्पेस का ही है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो देखिए, आप देखेंगे लिखा हुआ भी है, ये देखिए। माई वर्कस्पेस, अच्छा, ठीक है, समझ ठीक गया। है, इसका यूआरएल अलग होता है। पर सर ये तो बताएं। इसमें इस वाले पहले वाले ऑप्शन में जैसे अपडेट डेटा सेट है माई वर्कस्पेस है, तो क्या सारे जितने भी डेटा सेट माई वर्कस्पेस में होंगे सारे रिफ्रेश हो जाएंगे? नहीं, जिसका आईडी दोगे। जिसका आईडी जो दोगे जो और ऑथेंटिकेट करेगा। ग्रुप वाले में सब हो जाएंगे? ग्रुप वाले में उस पर्टिकुलर बंदे को जिन जिन वर्कस्पेस का एक्सेस होगा, हाँ हाँ और हाँ, जिन जिन वर्कस्पेस और डेटा सेट को वो स्पेसिफाई करेगा अपने स्क्रिप्ट में, वो सारे ओ रिफ्रेश किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं लेकिन उसको हाँ कॉल करना पड़ेगा। हाँ, कॉल करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और भाई सर ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ और सर वर्कस्पेस पे अगर एक्सेस किसी बंदे का है, तो चाहे वो व्यूअर रोल हो उसका, चाहे कंट्रीब्यूटर, चाहे मेंबर, तीनों पे चलेगा, या व्यूअर रोल वाले बंदा नहीं कर सकता इसको? व्यूअर वाले के पास इतने अधिकार होते तो डेवलपर की क्या जरूरत होती समझ है गए, जी? समझ गए। नहीं, ये मेरे कहने का सब मतलब ये था कि नौकरी खा अगर जाएगा फिर कोई, वो, मैं नौकरी समझ खा गया, नहीं, जाएगा। मेरे को कहने का मतलब ये था कि अगर कोई यूजर है, यूजर को तो हम व्यूअर का रोल देते हैं, राइट? अब उसने मान लो ये स्क्रिप्ट लिख ली, उसको पता है डेटा सेट कहाँ है, तो नहीं वो भी तो अपने आप रिफ्रेश कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता, ओके। प्रो तो चाहिए यार, बिना प्रो के कैसे चलेगा यार? एटलीस्ट प्रो इज नीडेड। पर हाँ, यूजर के पास भी प्रो होता है, बट साथ हाँ, साथ वर्कस्पेस लेवल पे परमिशन भी चाहिए। अब हाँ, इतना आगे आ गए हैं तो परमिशन लेवल भी देख लेते हैं। इतना हाँ, सारा कहानी लिखी है तो कुछ तो लिखा होगा ना और भी। ये देखो, तो हाँ, परमिशन लेयर पे अगर आप देखेंगे आपको फिर समझ में आएगा। पहला, आपके पास ये परमिशन होनी चाहिए, डेटा सेट रीड राइट। एक व्यूअर को कभी भी ये परमिशन नहीं होती है, वो सिर्फ कंटेंट को देख सकता है, राइट? सही कह रहा हूँ? अच्छा, बिल्कुल, तो इसके बाद लिमिटेशन में देखेंगे, शेयर्ड कैपेसिटी के बारे में बोल रहा है, जो कि प्रो के बारे में ही बोलना होगा। शेयर्ड कैपेसिटी मतलब प्रो लाइसेंस, उसका मतलब ही यही होता है, राइट? समझ गए? दो चीजें समझ में आ गया। और तो शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? यस, नो, मे बी, नहीं। सर एक चीज है, हाँ वो जो प्रो लाइसेंस में 8 टाइम्स रिफ्रेश होता है पर डे,
वो हाँ। क्या सिर्फ शेड्यूल रिफ्रेश पे हम 8 टाइम्स सबके कर लिए सकते हैं या ऑन डिमांड सब पे भी 8 टाइम्स ही कर सकते हैं? सबके लिए होता है सर वो 8 बार। मुझे लगा था सिर्फ शेड्यूल में 8 बार दे सकते हैं, ऑन डिमांड कितनी बार भी कर लो। नहीं, नहीं ऐसा तो ना होता है। ओके। यहाँ पे कहीं लिखा था इन्होंने पहली लाइन में लिखा हुआ है, अच्छा पहले लाइन में लिखा हुआ है। हाँ, मुझे ऐसा लिखा है तो रिफ्रेश मैक्सिमम ऑफ 8 रिक्वेस्ट पर डे इंक्लूडिंग रिफ्रेशर एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग शेड्यूल रिफ्रेश कैन बी हाँ इनिशिएटेड। हाँ ठीक है, ये सारा मैक्सिमम 8 ही है। बहुत चालू है, हल्के में मतलब ना, मतलब ऑन डिमांड और शेड्यूल दोनों मिला करके 8। मिला दोनों करके मिला 8 के है। मुझे हर पहले तरह लगता के था कितनी बार भी कर लो ऑन डिमांड में तो। हर रिफ्रेश मिला के ठीक है। सर ओके, मतलब डेटा सेट पे जाकर जो हम रिफ्रेश करते हैं उसकी तो लिमिट नहीं होती ना, वो आपने बताया था। वो शायद तो थोड़ा कितनी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर। देखिए पॉइंट इज याद है, ऑन डिमांड के बारे में तो मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा इस पे स्पष्ट कर देता है। पर उसके अलावा जितने तरह के आप रिफ्रेश करते हैं वो सारा 8 टाइम्स 8 इन अ टाइम्स। डे 8 टाइम्स इन अ डे के विंडो में ही आते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि जब भी आप कोई रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, अगर आप खुद से करते हैं तो तभी यहाँ पे ऑन डिमांड आता है जब आप खुद से कर रहे हैं। उसके अलावा कोई और तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, किसी टूल के इस तरीके से इस्तेमाल करिए, एपीआई के थ्रू करिए, तो उसपे कभी भी ऑन डिमांड नहीं आता है। राइट, उसमें ऑन डिमांड नहीं आता, उसपे कुछ और आता है वाया एपीआई या एक्सएमएलए एनहांस्ड एपीआई शेड्यूल इस तरह से लिखा हुआ आता है, ऑन डिमांड कभी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए उन सभी तरीकों को माइक्रोसॉफ्ट पकड़ लेता है। हाँ जी, ऐसे कर रहे हो 8 बार नहीं, आगे नहीं जा सकते, रुक जाओ, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तो आपने देखा, अब आप मुझसे एक बात कहोगे यार ये तो आपने स्क्रिप्ट बना ली है, पर यार शेड्यूल तो अभी भी नहीं हुआ है जी। इसका मतलब ये हुआ क्या मुझे रोज इसको खुद ओपन करके रन करना पड़ेगा, है जी। अगर मेरे को एक डेटा सेट को मान के चलिए रिफ्रेश करना है, शेड्यूल रिफ्रेश में किसी वजह से नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मांगा है रिक्वायरमेंट ही थोड़ी अजीब सी है। राइट, ऐसा हो सकता है। या मे बी वो कहते हैं कि हर 2 दिन में रिफ्रेश करें या हर 15 दिन में रिफ्रेश करें, महीने में 1 बार रिफ्रेश करें। तो मतलब मुझे याद रखना पड़ेगा इस चीज को पहले तो, है ना। उसके बाद भूल भी तो सकता हूँ, फिर उसके बाद इसको खोलो और रन करो। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया है जी, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ऐसा क्या करें कि ये ऑटोमेट हो जाए, मजा आ जाएगा नहीं ऑटोमेट हो जाए तो। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि ये कमांड ये जो पावरशेल की स्क्रिप्ट है इसको कोई पीछे से इन्वोक कर दे कि इसको ओपन करके हमें मैनुअली ट्रिगर ना करना पड़े। करेक्ट, सही कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसमें करने के लिए अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है तो लकीली हम वैसे बहुत लकी हैं वैसे, जो विंडोज यूज करते हैं बहुत लकी है, क्योंकि उनके पास विंडोज में एक टूल होता है जिसे कहते हैं टास्क शेड्यूलर। इसकी मदद से कर सकते हैं हम। ठीक है, इसकी मदद से आप इस स्क्रिप्ट को एक स्पेसिफिक टाइम पे रन करा सकते हैं। मजेदार है ना। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम एक आएगी फिर, सिस्टम भाई ऑन जब रहना चाहिए। नहीं, वो तो है, वो तो चाहिए चाहिए, वो तो पॉइंट ही है। सिस्टम बंद रहेगा तो मतलब शट डाउन रहेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, वो तो है ही प्रॉब्लम। तो पर प्रॉब्लम ये है जब मैं स्क्रिप्ट को डाल देता हूँ, मान के चलिए इसने रन करा स्क्रिप्ट, लॉगिन करने के लिए बंदा कहाँ है, सही बात है, पासवर्ड इम्पर्सनेशन भी डालने तो के लिए करनी बंदा पड़ेगी। कहाँ है, सही बंदा बात है। चाहिए ना मुझे यूजर ने पासवर्ड डालने के लिए, सही बात है। है ना। तो अगर आपके लिए यूजर नेम पासवर्ड बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको पता है कि जहां मैं ये स्क्रिप्ट रख रहा हूँ वहां पे कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई और उसको देख नहीं पाएगा, तो यस, उस केस में आपके पास एक तरीका है जिसमें आप स्क्रिप्ट के अंदर ही पासवर्ड डाल सकते हैं, पर पासवर्ड एक्सपोज हो जाएगा। तो आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है। मैं पासवर्ड डालूंगा नहीं वैसे, इतनी गलती नहीं करेंगे। ये तरीका इस्तेमाल करें, छोटा सा कोड है इसमें। 1 मिनट, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डाल दें जैसे मैंने डाला है, छोटा कर लेते हैं इसको और, हाँ जी, इस तरह से यूजर नेम डाल दें, पासवर्ड डाल दें। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सपो
एक मिनट गाइस, एक मिनट। ठीक है गाइस, ओके। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड रखना पड़ेगा और फिर ये छोटी सी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है, ये देखिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करने के टाइम पे आपको ये प्रोवाइड कर देना है क्रेडेंशियल, जो कि यही है, राइट। अब ये जब भी रन करेगा तो यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा आपसे, क्योंकि इसके पास पहले से ही है ना, ये क्यों मांगेगा। और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं पासवर्ड दे नहीं सकता हूँ, सॉरी, ये तो मैं दिखा सकता था। बताइए। सर एक चीज है, लॉगिन मान लो मैंने अपने अकाउंट से किया हुआ है टेनेंट पे, पर मेरा हाँ जी, डेटा सेट का ओनर कोई और है, कोई बात नहीं। तो भी इम्पर्सनेशन डेटा सेट के ओनर की आईडी से नहीं, होगी या इससे होगी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनर की कोई जरूरत नहीं है इधर। ठीक है। ओनर की जरूरत होती है डेटा सेट पे कोई चेंज करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कोई दूसरा कोई भी कर जरूरत सकता नहीं। है रिफ्रेश, अच्छा। राइट। अच्छा। ओके। तो तो मतलब एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं उसको सारी स्क्रिप्ट देके कि भाई ये इसको शेड्यूल कर दे, तो जितने भी डेटा सेट्स हैं उसका कंट्रोल उसके हाथ में हो जाएगा रिफ्रेश करने का। हाँ, 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 ओके। पर नहीं, पर ये गलत है ना, एक बंदे को तो आपने दे दिया, पर आप उस चाहेंगे पर ना कि ये डिपेंडेंसी हो काम गई। एक बंदा ना करे, उसकी जगह पे आप ये बिल्कुल। काम सिस्टम को दे देते हैं। आप स्क्रिप्ट बनाइए, यूजर नेम पासवर्ड डालिए, पूरा स्पेसिफाई करिए, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे रिफ्रेश कर देगा। ठीक है। बट जैसे आपको दिख रहा है, यूजर नेम पासवर्ड एक्सपोज हो जा रहा है, जिसके पास स्क्रिप्ट होगी उसके नाम यूजर पासवर्ड होगा, उस बंदे के पास यूजर नेम पासवर्ड हो जाता है। प्रॉब्लम है ना, मतलब मैं इस यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करूंगा सर्विस में और कुछ भी डिलीट कर सकता हूँ, तबाही मचा सकता हूँ, रक्तपात मचा सकता हूँ, आप हैं, खून खून हो जाएगा पावर भी सर्विस पे। क्या बोलते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अभिषेक जी, आप क्या कहते हैं? बढ़िया हो जाएगा सर, अगर हटा दोगे तो। तो राकेश जी इसका एक तरीका और भी तो होता है, BYOK बोलते हैं उसको शायद, कुछ ब्रिंग योर नहीं, ओन की। नहीं सर, वो अलग चीज थी। बीमा के नहीं, वो अलग चीज है। अच्छा। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए आप एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ गए भैया, ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे वो उसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर्विस प्रिंसिपल, मतलब सिस्टम को कोई की एक आईडी बना दो, यूजर नेम पासवर्ड बना दो और उसी से रिफ्रेश करा लो। इतना बढ़िया है। ओके, नहीं समझ में आएगा? मतलब सबके यूजर आईडी पासवर्ड अपना ना होके एक कॉमन आईडी पासवर्ड हो जिससे भी सारे वर्कस्पेसेस एक्सेस हो जाए। नहीं, सर्विस नहीं, नहीं, प्रिंसिपल नेम वो कह रहे हो? देखिए, एक होता है सर्विस अकाउंट जो आप बोल रहे हैं, कॉमन यूजर नेम पासवर्ड, राइट, उसे कहते हैं हम्म, सर्विस अकाउंट। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सर्विस प्रिंसिपल। मतलब आप एक ऐप बनाते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसकी एक आईडी होती है, उसका एक पासवर्ड होता है, उसका इस्तेमाल करके वो उस पर्टिकुलर ऐप को आपको प्रो लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या रखा, कोई जरूरत नहीं है, मत दो, उसके बिना भी हो जाएगा। पर जब कोई कॉमन अकाउंट बनाते हैं, जो सर्विस अकाउंट बनाते हैं, उसमें देना पड़ेगा प्रो लाइसेंस आपको। सर्विस प्रिंसिपल को देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आर वी क्लियर? क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे बनाना है इसको, इफ यू गाइज अलाउ। साइलेंस का मतलब है अलाउ कर रहे हैं आप। अच्छा, पहले एक चीज जानना चाहता हूँ मैं, कोई ऐसा है जिसको अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि हम कर क्या रहे हैं? सर्विस प्रिंसिपल कहाँ से आ गया? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। फिर से साइलेंस, मतलब मुझे समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट वो पावर शेल पहली बार देखा ना तो है? तो आपको अब समझ में आ रहा है कि इसके हाथ पैर कहाँ तक फैले हुए हैं? हाथ दिख रहा जी है? ये होता है, सीनियर डेवलपर ऐसे ऐसे ऐसी जगह एक्सपोजर ले रहे हैं आजकल। मजा आ रहा है उनको भी, वो कह रहे हैं वाह वाह, पावर बीआई हमें अब सच में सॉफ्टवेयर डेवलपर बना रहा है। हम्म, ओके, तो जी जैसे मैंने बात करी, हमें करना पड़ेगा ऐप रजिस्ट्रेशन। सर्विस प्रिंसिपल बनाने के लिए
आपको बनाना पड़ता है ऐप। तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में लॉगिन करें, नीचे देखें, ये देखिए लिखा हुआ है ऐप रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कर दें। हो गया? हो गया? आ गया? मैंने पहले से कुछ बना रखे हैं वैसे। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाएँ। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अपने ऐप का एक नाम रखें, जैसे क्या नाम देना चाहिए इसको? ओपन सेशन। ओपन सेशन, हाँ, ये यार बहुत अच्छा नाम है। ओपन सेशन रिफ्रेश, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेश नहीं, रिफ्रेश रख दें। रिफ्रेश रख दिया, इसको सेलेक्ट रहने दीजिए, सिंगल टेनेंट के लिए ही कर रहे हैं आप। ये जो रीडायरेक्ट यूआरएल है, उसमें कुछ डाल दीजिए। ये तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल का ही डाल देता हूँ यार, ठीक है? उसके बाद सिंपल सा रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। बस इतना सी तो करना है, इतना सी तो करना है। जैसे ही आप करेंगे, इसकी आईडी आ जाएगी एक बार। ये देखिए, यहाँ पे आईडी मिलेगी आपको, ये देखो आईडी, देख रहे हैं? यही इसका यूजर नेम है। देखो, इसको ऐप आईडी और क्लाइंट आईडी दोनों बोला जाता है। आपको जो बोलना है वो बोल लीजिए। क्या बोलती पब्लिक? है जी? कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ, किसी के साथ शेयर मत करिएगा। तो हम एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके डॉलर ऐप आईडी या क्लाइंट आईडी कुछ भी कह सकते हैं यार, क्या फर्क आ रहा है। यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो, यूजर नेम तो मिल गया। अब आप कहेंगे पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? कहाँ है पासवर्ड? तो अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट में देखेंगे और सर्टिफिकेट्स एंड सीक्रेट, पासवर्ड को यहाँ पे सीक्रेट बोलते हैं। एप्लीकेशन के लिए सीक्रेट बोला जाता है, ठीक है? तो सीक्रेट पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है न्यू क्लाइंट सीक्रेट, इस पे क्लिक करें। तो डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कर दीजिए, और उस पासवर्ड को कब तक एक्टिव रखना है आपको, तो आपको यहाँ बताना पड़ता है, राइट? तो इतने नंबर ऑफ पीरियड के लिए आप उस पासवर्ड को एक्टिव रख सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं यार और छोटा कर दो यार, एक दिन के लिए बना दो एक्टिव, तो स्टार्ट पे जाइए, आज का दिन ले लेते हैं और कल के दिन तक के लिए इसे एक्टिव कर देते हैं, 29 तारीख तक के लिए एक्टिव कर देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। तो उसका एक, ये देखो पासवर्ड बन गया। इसको कॉपी करें ऐसे करके। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखे डॉलर में सीक्रेट, और उसको पेस्ट कर दें इधर, ठीक है? ये भी हो गया। तो हमारी ऐप का यूजर नेम पासवर्ड दोनों आ गया है। अब ऐप बनने के बाद ऐप को परमिशन भी तो देनी पड़ेगी कि भाई तू क्या क्या कर सकता है। तो इसीलिए आपको लेफ्ट साइड में एपीआई की परमिशन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे उसको परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे एपीआई परमिशन में क्लिक करने के बाद ये रहा ऐड परमिशन, इस पे क्लिक करें। उसके बाद ये इतना सब कुछ खुल गया। देखो कितना कुछ कर सकते हो आप। यहाँ पे नीचे आएंगे तो पावर बीआई सर्विस आ जाएगा, क्लिक करिए। हमें रिफ्रेश का काम कराना है तो डेलीगेटेड परमिशन में चले जाएंगे, डेटा सेट के अंदर चले जाएंगे। खुलो भाई, ये देखो यहाँ पे आ गया ना वही वाला डेटा सेट रीड राइट, ये परमिशन दे देनी है इसको। उसके बाद ऐड परमिशन पे क्लिक कर दो, हो गया ये भी। ये देखिए आपका परमिशन पावर बीआई सर्विस में डेटा सेट रीड राइट यहाँ पे आ चुका है, राइट? अब परमिशन तो यहाँ आ गई है। अब आपको इस परमिशन के ऊपर एडमिन का कंसेंट भी ओके करना है, मतलब एडमिन की मंजूरी भी देनी है कि भाई हाँ हाँ, एडमिन की तरफ से भी हाँ है, आगे बढ़ जाओ। तो इस पे क्लिक मारो, एडमिन की परमिशन भी मिल जाएगी इसको। अब ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन करके, आ गया। एडमिन ने भी हाँ बोल दिया कि एडमिन भी कह रहा ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है? ये भी हो गया। तो ऐप बना लिया, उसका सीक्रेट निकाल लिया, परमिशन भी दे दी, और क्या बचा? सब तो हो गया, राइट? ओके, यहाँ तक कहानी खत्म। उसका नाम मत भूलिएगा, ओपन सेशन नाम था उसका। अब यहाँ पे दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि ऐप तो बना लिया, अल्टीमेट क्या करना चाहते थे? डेटा सेट को रिफ्रेश करना चाहते थे, यही तो चाहते हैं हम, रिफ्रेश करना। तो रिफ्रेश करने के लिए आपको ये पता है कि अगर आपको एक डेटा, कोई भी अगर एक नॉर्मल केस लेते हैं, डेटा सेट को अगर रिफ्रेश कर रहा है तो डेटा सेट पे ओनर तो होना चाहिए ना। अगर डेटा सेट पे ओनर नहीं है, डेटा सेट पे ओनर नहीं है अगर बंदा, तो यार एटलीस्ट उसके पास वर्क स्पेस लेवल पे एडमिन राइट्स होने चाहिए, है ना? इसको समझते हुए हम अपने सर्विस प्रिंसिपल को या ऐप को यहाँ पे एडमिन राइट दे देंगे इस वर्क स्पेस पे। यहाँ पे आके ऐड पे जाएंगे। हमारे ऐप का नाम क्या था, कोई बताएगा? ओपन सेशन। ओपन
सेशन आ गया, और यहाँ पे जाके इसको बना देंगे एडमिन। ये एक नॉर्मल यूजर की तरह ही होगा, बस ये खुद से लॉगिन नहीं कर सकता है ना। ये एक सर्विस प्रिंसिपल की तरह काम करेगा अभी। तो हमारा यूजर ऐड हो गया है, आप देखेंगे, ये देखिए सर्विस प्रिंसिपल आ गया, देखिए लिखा हुआ भी है सर्विस प्रिंसिपल, है ना, बढ़िया ना। अब इसको ये भी परमिशन मिल गई है। इसके अलावा एक परमिशन और ओके अनेबल करनी पड़ेगी, वो होगी टेनेंट लेवल पे। यहाँ पे आ जाइए, एडमिन पोर्टल पे आ जाते हैं, पोर्टल। यहाँ पे जाके लिखे सर्विस प्रिंसिपल, ये देखिए डेवलपर सेटिंग के अंदर ये वाले को ऑन कर देना है। ठीक है, हमने पहले से अनेबल कर रखा है एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो आपको अलग से उस पर्टिकुलर सर्विस प्रिंसिपल के लिए अनेबल करने की जरूरत नहीं है, इसको और ऑन कर दीजिए। वैसे सच बताऊं तो आसानी के लिए हमने एक पीपीटी भी बना रखी है, वो भी दे देंगे आप लोगों को, हैं? आपको अगर खुद से करना हो तो, क्योंकि इतना याद नहीं रहता यार। आज पीपीटी काहे नहीं ओपन हो रही है भाई, आज शायद कुछ संकट चल रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। आज मेरी कोई भी पीपीटी नहीं खुल रही है। अरे पीपीटी नहीं खुलेगी तो काम कैसे चलेगा भाई। चलिए कोई बात नहीं, खुल ही नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं। ओके, सर एक क्वेश्चन पूछना था मीन हाँ टाइम, जी, जो सर्विस एप्लीकेशन आईडी जो हमने क्रिएट की है ना अभी, वो हाँ जी। कौन क्रिएट, मतलब किसकी आईडी से क्रिएट होगा? जिन्होंने, जो एडमिन था वर्क स्पेस का, वही क्रिएट करेंगे या अब जो कनेक्टर क्रिएटर तो जो वैसे? होता है, हाँ जो हाँ क्रिएटर जो होता है उसके पास अज्योर की परमिशन होनी चाहिए। अज्योर यहाँ पे इस पे परमिशन होनी चाहिए, यहाँ पे क्रिएशन राइट होनी चाहिए उसके पास, तभी वो कर सकता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो एक और तरीका होता है, dev डॉट पावर बीआई, ये शायद यही है। अच्छा, इस वाले पोर्टल पे आइए, यही वाला है। यहाँ पे जाके भी आप वही सेम काम कर सकते हैं, रजिस्टर योर एप्लीकेशन। ये एक पावर बीआई वाला बंदा कर सकता है इस काम को। अपने अकाउंट से साइन इन कर लीजिए, वही क्या नाम था, अपने प्रो अकाउंट से। मतलब सर चलो भाई, बेसिकली प्रो अकाउंट होगा, बेसिक प्रो प्रो तो अकाउंट होना चाहिए, चाहिए ना? प्रो तो ओके। चाहिए। रजिस्ट्री तो कोई भी कर सकता है इसमें, ऐसी कोई परमिशन जैसा तो कुछ बोल नहीं रखा है। ये पता नहीं शायद, अब ये यूआरएल काफी पुराना है, अब मैं साइन इन कर रहा हूँ तो ये देखो कहीं और फेंक रहा है। अरे लॉगिन तो है यार, कितनी बार लॉगिन कराएगा, देखो लॉगिन ही नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने अज्योर से बना लिया। ठीक है, अज्योर से बना लिया, उस ऐप को यहाँ इस ये ऑप्शन अनेबल कर देना है, और वर्क स्पेस लेवल पे भी परमिशन दे दी हमने, राइट, यहाँ पे भी दे दी परमिशन। अब यहाँ पे कैसे यूज करें, तो वो दोनों चीज यहाँ डालिए, राइट। डालने के बाद इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ये सब चीज तो चाहिए ही चाहिए। ये लीजिए, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए एक स्ट्रिंग बनानी पड़ती है, उसके लिए भी हमारे पास छोटा सा कोड है, वो है ये वाला कोड है। तो आपको टेनेंट आईडी चाहिए, ये भी जरूरी है, सिस्टम मांगता है। तो यहाँ पे आ जाइए, डाल दी टेनेंट आईडी। उसके अलावा आपको ये और स्ट्रिंग चाहिए होता है, ये सारा काम कर देता है आपका। ये देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पेस्ट, बस इतना कर देना है। अब ये आप शेयर कर सकते हैं, ये ज्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि इस यूजर ने पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप कुछ भी डिलीट नहीं कर पाओगे। मतलब आप डिलीट तभी कर सकते हो जब उस पे परमिशन मिल रही हो, आप तबाही नहीं मचा सकते आपके टेनेंट पे जाके। जिस वर्कस्पेस के अगेंस्ट परमिशन मिलेगा उसी में ही तबाही मचाई जा सकती है। ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रिंग छोटी सी बनानी है, उसके बाद ये क्रेडेंशियल आ गया, यहाँ टेनेंट आईडी आ गई, ये यूजर नेम पासवर्ड आ गया। अब मुझे रिफ्रेश करना है तो सिंपली इसको रन करें, ये देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, देखिए यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा उसने मुझसे, याद रखिएगा, ऐसे ही चल पड़ा। हाँ ये देखिए 12:25, एक मिनट। अच्छा ये वाला विंडो नहीं है, सॉरी सॉरी, ये वाली विंडो नहीं है, ये वाली है। ये देखिए 12:54 आ रहा था, अब अगर रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर को तो ये 1:19 या 18 कुछ देगा, 1:19 हो गया ना रिफ्रेश, आया ना मजा।
बढ़िया। या पर अब एक ही सर्विस प्रिंसिपल जो हमने बनाया है ऐप रजिस्ट्रेशन में, उसको मल्टीपल वर्क स्पेसेस का भी एक्सेस हाँ दे सकते हैं ताकि वो हर वर्क हाँ स्पेस में डेटा सेट रिफ्रेश कर दे। यस यस यस, क्या ओके। बात है, आप लोगों को और तो आ गया यार, बन गए यार, और और क्या। यही सर्विस प्रिंसिपल की परमिशन किसी भी चीज के लिए दी जा सकती है जहां पे हमें इम्पर्सनेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे डेटा फ्लो रिफ्रेश करना है फॉर एग्जांपल, तो वो ये भी कर सकता है डेटा फ्लो। हाँ हाँ यस, डेटा फ्लो यस यस। आपको देखना है अगर कोई सर्विस प्रिंसिपल क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो हमेशा इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें। जैसे आपने डेटा फ्लो के बारे में पूछा, तो यहाँ पे रिफ्रेश, अच्छा ये तो डेटा सेट का सेक्शन है, डेटा फ्लो के सेक्शन में चले जाएं, यहाँ पे आए, रिफ्रेश 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 डेटा फ्लो पे चले जाएं। यहाँ पे देखिए सर्विस प्रिंसिपल अलाउ कर रहा है, API कैन बी कॉल्ड बाय सर्विस प्रिंसिपल प्रोफाइल, तो मतलब सर्विस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भी समझ में आ जाएगा, इस सेशन से अगर कुछ फायदा उठा पाए तो अच्छा रहेगा। बोरिंग तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं नहीं। सब अच्छा, चलिए नहीं चलिए सर। बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, आपने देखा यूजर ने पासवर्ड मांगता नहीं है, तो अब मैं इस स्क्रिप्ट को सेव कर लूंगा। सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करना चाहिए आपके हिसाब से? माई फर्स्ट स्क्रिप्ट, इस नाम से सेव कर देते हैं इसको। सेव हो गया। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दिया। यहाँ पे वापस आ जाते हैं, विंडो डी कर देते हैं। अब हम अपना ये बनाते हैं, बेसिक टास्क शेड्यूलर बनाते हैं एक। ये इतना शायद मेरे को सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे राइट में देखेंगे तो लिखा है क्रिएट बेसिक टास्क, इस पे क्लिक करिए, एक विंडो आ जाएगी सामने आपके पास। आ गई? नहीं, ओह सॉरी, नॉट बेसिक, मेरी गलती, क्रिएट टास्क, इस पे आ जाइए। आ गया। अपने टास्क को कोई नाम दीजिए, जैसे क्या नाम देना चाहते हैं आप? कुछ तो बताओ, सोच रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा रिफ्रेश डेटा सेट टास्क। अच्छा, रिफ्रेश डेटा सेट टास्क, ये बना दिया, इसको नाम दे देना है। उसके बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शन है कि कब इसे रन करना चाहिए। इसे तब रन करें जब यूजर लॉगिन हो, तब करें। इसको रन तब करें जब यूजर लॉगिन हो या ना हो, आइडल ऑप्शन तो यही है, राइट। डू नॉट स्टोर पासवर्ड, ये भी अच्छी बात है, राइट। दूसरा, रन विथ हाईएस्ट प्रिविलेजेस, मतलब और कोई स्क्रिप्ट अगर रन हो रही हो साथ में, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, प्रायोरिटी पे इसको हाई रखे, इसे भी ऑन कर दीजिए आप, ये सही रहता है, राइट। बट इसके अलावा आपका एक कंसर्न और आ रहा होगा, यार अगर मेरा सिस्टम शट डाउन है, बंद है, तो कैसे चलेगा? तो ये सोल्यूशन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको अपने पर्सनल सिस्टम पर नहीं रखना होता है, आपको कंपनी के एक सर्वर पे बनाना है सोल्यूशन को। ये स्क्रिप्ट वहां रखनी है, ये टास्क शेड्यूलर भी वहीं सेटअप करना है, क्योंकि सर्वर सर्वर क्या होता है, ऑल द टाइम अप एंड रनिंग होता है। ठीक है, तो आप लगाइए, रख दीजिए, फिर भूल जाइए, फिर ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, निश्चिंत होकर मजे मारे, एंजॉय करें लाइफ, राइट। और सर सर्वर अगर का, जिस जैसे सॉरी बोले, टू कट यू, जिस सर्वर पे हम लोग का ऑन प्रेमाइज डेटा गेटवे लेट से किसी सेटअप भी है, सर्वर पे, किसी भी कि, सर्वर पे डाल दीजिए। किसी भी सर्वर पे, पर वो विंडोज सर्वर होना चाहिए, लाइनक्स और यूनिक्स नहीं होना चाहिए, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ, विंडोज के सर्वर पे डाल दीजिए, बट एक कंडीशन है कि वो इंटरनेट फेसिंग होना चाहिए। ओके। इंटरनेट फेसिंग से मेरा मतलब है उसमें आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि रिक्वेस्ट तो ये भारी भेज रहा है ना, कंपनी के भारी तो रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो इंटरनेट फेसिंग नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये कर दिया। इसके बाद ऊपर ट्रिगर्स में चले जाइए। ट्रिगर्स में मतलब बताना है कि किस, क्या किन वजहों से ये चालू हो, रन करे। तो हम करेंगे न्यू पे क्लिक और बोलेंगे ऑन शेड्यूल, डेली पे क्लिक कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई एक काम करें, आप इसे रन करें 1 बजकर रोज, 1 बजकर 28 मिनट ले लेते, 27 लेते, चलिए 00, तो 1 बज के 27 मिनट पे रोज इसे रन करना है आपको। ठीक है, और हमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, बाकी सब ठीक है, चकाचक है, और दिन में एक बार रन करना है।
उसके बाद से ओके कर दें। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन के बाद आता है, ट्रिगर के बाद आता है एक्शन, कि भाई रन तो करना है, क्या रन करना है, एक्शन क्या करें। तो न्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ बताएं इसको, भाई एक प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। प्रोग्राम का नाम क्या होगा, पावरशेल .exe। इस प्रोग्राम को चलाना है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, POWERSHELL। पावरशेल को रन करना है, ठीक है, उस एप्लीकेशन को रन करना है। उस एप्लीकेशन में क्या रन करना है भाई, वो भी तो बताओ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी फाइल को ढूंढिए। ये है आपकी वो फाइल, इस पे जाइए, शिफ्ट प्रेस करिए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, हाँ। उसके बाद बॉटम में देखिए कॉपी पाथ, इसको कॉपी करिए, यहाँ पे आइए और इस ऐड आर्ग्यूमेंट में जाके लिखिए फाइल हाइफन स्पेस दीजिए और उस फाइल का नाम डाल दीजिए, मतलब पाथ जो कॉपी किया था कोटेशन के साथ डाल दीजिए, बस इतना कर दीजिए। ओके, स्पेस दे देते सही रहता है, हाँ जी, इतना कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। ये हो गया। उसके बाद इसे कर दीजिए ओके, और आपका वो एक्शन, सॉरी, जो टास्क था रिफ्रेश वाला, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये कहाँ गया भैया, अच्छा ये ऊपर वाला, ये रहा रिफ्रेश डेटा सेट वाला ऐड हो गया। ये मैंने कल बनाया था, वैसे आप देख सकते हैं, ये हमने कल बनाया था। ये देख सबको डाला है इसमें। एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए यार, इंसान भूल जाता है जी, इंसान भूल जाता है प्रैक्टिस करने में। अच्छा अभी मैंने हाइफन गलत डाल दिया, ऐसे डालना था, सॉरी। अच्छा वो देख लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। ओके, बस इतना कर देना है, ओके कर देना है, हो गया ये, राइट। अब 1:27 पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देगा ये। आप इसको बंद कर सकते हैं, इसको ऑन रखने की जरूरत नहीं है, बंद रह सकता है। अच्छा 1:27 हो गया है जी, 1:27 हो गया है। वापिस आते हैं इधर, और नॉट इधर, दूसरी वाली विंडो भाई, ये वाली विंडो है। अभी कितना हो रहा है, 1:19 चल रहा है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हो गया ना, चला गया नहीं चला, ओके। आगे पर कि नहीं आ गया 1:27 पे। बिल्कुल। राकेश जी, एक चीज है, जब ये सारा काम हम सर्विस पे ही शेड्यूल रिफ्रेश में टाइम डेट सब कुछ कर सकते हैं, तो इस चीज को एपीआई के मदद से, मतलब सिर्फ डेटा सेट रिफ्रेश की बात कर रहा हूँ मैं, इंक्रीमेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, डेटा सेट रिफ्रेश अगर हमें नॉर्मली करना है तो हमें तो अपना ये वाला ही तरीका रखना चाहिए, राइट, शेड्यूल रिफ्रेश जो हम लगाते हैं। करेक्ट करेक्ट, पर वो अगर करें। इंक्रीमेंटल में पार्टीशंस करने हैं, उसका आप बताओगे, वो इस तरीके से होगा जो एपीआई आपने अभी ये हाँ बताई है पावरशेल के थ्रू। सही समझे सर, बिल्कुल सही समझे। ठीक है, तो मैं स्टेप वाली अप्रोच ले लूँ, एकदम से भी जंप कर सकता था मैं, मैं समझ ऐसा ना गया, हो आपने कुछ बेसिक मिस आउट हो समझाया जाए, है पहले पावरशेल से कैसे होता है है। ना। तो अब हमें समझ में आ गया कि हम पावरशेल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बिना यूजर नेम पासवर्ड के कैसे कर सकते हैं, शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। हम इतना कुछ जब कर सकते हैं तो बचा क्या, अब पार्टीशन रिफ्रेश करना ही तो बच गया, राइट। ये सर नो, तो हम अपनी इस स्क्रिप्ट आएंगे, इसको ओपन करेंगे, तो पावरशेल पे आ जाइए, ऐसे करके इस पे आ जाइए, ओपन करिए, आ गया। पर ये वाली जो स्क्रिप्ट है अभी आपके सामने, ये आपकी पार्टीशन को रिफ्रेश नहीं करती है। अगर आप वापिस आते हैं इधर, इधर आते हैं, आपकी जो वो रिफ्रेश वाली एपीआई है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है ये, एनहेंस्ड रिफ्रेश एपीआई, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको इस पे क्लिक करना है, और ये है वो एपीआई, और यहाँ पे कोई टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। अब आपको ये देखो, सेम वही यूआरएल है जो डेटा सेट रिफ्रेश का था, ठीक है। नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, अगर आपको रिफ्रेश करना है तो आपको मेथड लगाना पड़ेगा पोस्ट, तो पोस्ट मेथड है। और अगर आपको पार्टीशन रिफ्रेश करना है देन ये एक बॉडी देनी पड़ेगी आपको साथ में, तभी रिफ्रेश होता है, ऐसे रिफ्रेश नहीं होगा। अब आप किसे कॉपी करिए, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो आपको देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, थोड़ा कर देते हैं, आई थिंक इतना ठीक है वैसे। तो यहाँ पे जाएंगे, यूआरएल हटा लेते हैं, ओके, यहाँ पे आ जाइए,
और यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बनाइए जिसे आप बोलेंगे बॉडी, और आप देंगे क्या नाम है उसका। अब यहाँ पे अगर आपको कोई बॉडी देनी है तो एम्परसेंड एम्परसेंड, उसके बीच में हाई कोटेशन कोटेशन देना पड़ेगा, एंटर 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 ऐसे मारिए, और जो कॉपी किया था पेस्ट कर दीजिए। बस इतना सही तो है, इतना सा कर दीजिए, बस छोटा सा काम है। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अब इनके भी पर मीनिंग राजन होते हैं। जी, आर्काइव पार्टीशन जो है वो तो हमें ऑन मतलब एक ही बार ऐसा होगा ना कि एक बिजनेस बोलेगा कि कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप आर्काइव को रिफ्रेश कर दो, उसके लिए एक तो हमें शेड्यूलिंग नहीं करनी पड़ेगी ना। देखिए, हम अज्यूम नहीं कर सकते कि एक बार बोलेगा। मेरे पे ऐसे सिनेरियो भी आए हैं जिसमें बिजनेस ने बोला है कि आर्काइव पार्टीशन को वीकेंड में रिफ्रेश करो और इंक्रीमेंटल पार्टीशन को रोज रिफ्रेश करो। ऐसा भी सिनेरियो आया है। अब बताइए, ओ, अगर मेरे को वीकेंड में रिफ्रेश करना है तो मुझे क्या अपनी जिंदगी भूल जाऊं मैं? हैं? अपनी जिंदगी भूल जाऊं? मैं संडे ना समझ मनाऊं? समझ गए। तो क्या मतलब कहते हैं? उस केस में आप पावर शेल से वीकेंड पे सिर्फ आर्काइव रिफ्रेश करा दोगे और नॉर्मल तो हमारा करंट पार्टीशन हो ही रहा है इंक्रीमेंटल पॉलिसी के हिसाब से। शेड्यूल रिफ्रेश तो चल ही रहा है ना? वो चलता रहेगा। एक ये स्क्रिप्ट बना देंगे पावर शेल से, फिर टास्क शेड्यूलर लगा देंगे, टास्क शेड्यूलर को सर्वर पे डाल देंगे, सर्वर पे चलता रहेगा अपना भी। हम अपना आराम से मजे मारेंगे। क्या बोलते पब्लिक? ठीक है, ओके। तो इसमें फुल का ट्रांजेक्शनल का भी मीनिंग होता है वैसे। अभी मैं करके दिखा देता हूँ, बाद में बता देंगे। तो हम पैरेललिज्म रिट्राई को कर देंगे 0। यहाँ पे डाल दीजिए अपने टेबल का नाम जिसको रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, ओके। अब मुझे एपीआई वगैरह बदलनी पड़ेगी, सॉरी, ये जो ऐप आईडी वगैरह जो मैंने डाल रखी है बदलनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि उसके लिए मैं दूसरी बना के रखी है, पर प्रोसेस बिल्कुल वही है। ये वाला हमारा वो डेटा सेट है, राइट। इसके अंदर टेबल की बात कर रहे थे, तो ये टेबल का नाम है ऑर्डर सुपर स्टोर। सर ये तो इतना भी पावरफुल है कि आप सिंगल टेबल तक रिफ्रेश कर सकते हैं। पार्टीशन तो उसका सबसेट है, टेबल तक रिफ्रेश हो जाती है भाई। ओके, ठीक है, इतना कर देना है। अब आपको पार्टीशन का नाम चाहिए। अब यही प्रॉब्लम है, पार्टीशन का नाम के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये देखिए पार्टीशन का नाम 2022 क्वार्टर 4, 2022 क्वार्टर 4। तो आपको लिखना पड़ेगा सर 2022, ओह स्पेलिंग गलत कर दी, क्वार्टर 4। ये इसका पार्टीशन का नाम है, ये टेबल का नाम है, यही रिफ्रेश करना था, राइट। अभी वैसे एरर भी आएगी, कोई बात और नहीं, आ जाती मल्टीपल है। पार्टीशन के नाम के केस में कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड। अगर मल्टीपल पार्टीशन रिफ्रेश करना है तो इसे कॉपी करिए, यहाँ कोमा लगाइए, ऐसे कर दीजिए। फिर जेसन यहाँ पे बना दो इसकी। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से डालिए क्वार्टर 4 के बाद आई थिंक 23 ले लेते हैं, क्वार्टर 1 ले लेते हैं और 01 ले लेते हैं, राइट। ये हो गया, ये दूसरा पार्टीशन हो गया। इस तरह से एक एक डाल सकते हैं आप, ओके। ओके, ठीक है। अब ये बॉडी बनाई है तो यहाँ पे तो यूज करनी पड़ेगी, तो स्पेस दीजिए, हाइफन लगाइए, बॉडी आ गया, और डॉलर डाल दीजिए, डॉलर 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 बॉडी, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी है? कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 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 बस इतना ही बहुत है। ये भी बन गई, योर स्क्रिप्ट इज रेडी। बट जैसे मैंने बताया, मैंने उसके लिए अलग से एक ऐप बना रखी है, क्योंकि यूजर अलग है तो अलग से बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमने रखा हुआ है स्टोर यार, रखी तो इसमें थी, मैं तो भूल गया यार, खुल क्यों नहीं रहा है यार। बाय, आज पता नहीं हमारा ये क्या नाम है इसका, पीपीटी खुल नहीं रही है आज, सुबह से ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे भी नजर नहीं आ रही है। गाइस कोई तरीका है जिससे पीपीटी खोल सके हम ओपन विथ बिना करके किसी और एप्लीकेशन से खोल लो। फोन विथ करके? सजेस्ट करिए क्या कर सकते हैं और? ओपन विथ में पीडीएफ सर्च कर लो, क्योंकि ठीक है, स्लाइड ही तो ओपन होनी है, वो पीडीएफ में ओपन हो जाएगी पक्का एक्रोबैट में, मेरे पक्का। ख्याल से। जस्ट वंस करो सर, ऑलवेज नहीं। जस्ट वंस कर लेते हैं, चलिए। अब नहीं होगी ना, क्योंकि अब तो उसका साइन आइकन ही चेंज हो गया पीडीएफ। अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, हाँ कर चेंज कर देंगे, ओपन वो विथ। तो वो तो कर सकते ठीक हैं है, चेंज यार, चेंज तो एडोब। कर ही सकते हैं। ये देखिए वापस ले लेते हैं, पता नहीं आज क्यों नहीं चल रही है, इवन ब्लैंक वाली भी नहीं खुल रही है यार।
कोई बात नहीं, हो जाता है। पीडीएफ से भी नहीं ओपन हो रही है? नहीं हो रही यार, कोई बात नहीं, इशू नहीं है हमारे ग्रुप में पास। शेयर कर दो, हम कोशिश कर लेते हैं खुल के। नहीं नहीं, जरूरी चीज है भाई, अच्छा, नहीं दे सकते भाई, आईडी सीक्रेट है भाई उसके अंदर, मेरा टैलेंट खतरे में हो सकता है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, वापस आते हैं, जो मैंने दूसरा ऐप बनाई थी मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। उस ऐप का नाम है ये टेस्टिंग के नाम पे बनाई थी मैंने। ऐप की आईडी तो मुझे यहीं से मिल जाएगी, ये रही। सीक्रेट नहीं मिलेगा, सीक्रेट एक बार बन जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है ना, प्रॉब्लम है जिंदगी में। ये मैंने चेंज कर दिया, सीक्रेट चाहिए मुझे, सीक्रेट नहीं मिलेगा मेरे को। तो अगर मैं सीक्रेट में जाऊंगा तो देखिए सीक्रेट यहाँ, ये देखिए ये रहा वो वैल्यू। अब यहाँ पे कोई तरीका नहीं है कि आप चला सकें, अनफॉर्चुनेटली आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा फिर, और उसकी जगह पे नया बनाना पड़ेगा। नया बनाने का एक रिस्क ये होता है कि अगर मान के चलिए कई सारी एप्लीकेशन इसका यूज कर रही हैं, राइट, तो वो बंद हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगे, तो ये रिस्क है यहाँ पे एक। तो इसको थोड़ा बचते समझते हुए इसको ध्यान दें, सीक्रेट को कहीं पे स्टोर जरूर कर दें, सो दैट आप भूले ना और काम हो जाए आपका, ठीक है। बाकी चीजें वैसी की वैसी। और एक बार हमारा वो डेटा सेट, ये चाहिए नहीं है, ये वाला वो डेटा सेट नहीं है, क्रोम में खुला हुआ है वो, ये डेटा सेट है 28 तारीख को 12:25 पे रिफ्रेश किया है इसको। ओके, ये देखिए 12:25 ही आ रहा है अभी भी। अब यहाँ आते हैं, इसको रन करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला जाए दोस्त। एक साथ दो पार्टीशन रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टीशन का नाम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 2023 Q1 01 सही डाला है। इसको एरर देना चाहिए अभी, एरर 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 आ गया एरर। एरर इसलिए दे रहा है, आई वहाँ आना चाहिए एरर, तो यहाँ क्यों आ रहा है, बोल रहा हूँ लगता है मैं। कह रहा है इन्वोक रेस्ट वन और मोर एरर अकर्ड। सर पर ये कैसे हो सकता है, एक आपका पार्टीशन आर्काइव का क्वार्टर लेवल पे और एक मंथ लेवल पे, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि सबकी ग्रैनुलरिटी तो सेम रहती है ना जब आप आर्काइव बनाते हो। नहीं, एक मेरा इंक्रीमेंटल पार्टीशन है, एक मेरा अच्छा, आर्काइव आप एक पार्टीशन है, इंक्रीमेंटल करा रहे हो, एक आर्काइव, मुझे लगा दोनों आर्काइव है। ओके ओके, ठीक है। कर सकते हैं यार, ठीक है, कोई और परेशानी। अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये तो बदल दिया ये कौन बदलेगा, डेटा सेट आईडी और वो नहीं बदला होगा ना, ग्रुप आईडी। ये कौन बदलेगा, ये तो बदला ही नहीं मैंने। तो यहाँ आ सही जाते हैं, बात है, सही बात है। तो कॉपी किया, मेरे ख्याल से बोरिंग लग रहा है नहीं। सर इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग है, वो पहली बार बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ रहे हैं ना ये ऑफिस अरे से। वाह वाह, और सर फिर इसमें इंक्रीमेंटल और आर्काइव दोनों को डाल सकते हैं, ये है ना हाँ हाँ, मीनिंग? अरे कुछ बहुत, ना इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करना है, कोई भी पार्टीशन को रिफ्रेश करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। पर जो फर्स्ट टाइम फुल लोड होता है, जो आपने वो 3 तरीके बताए थे, वो सर्विस पे ही होगा, फुल लोड इससे नहीं करा पाएंगे। हाँ, फुल लोड हाँ कर सकते हैं इससे भी। जो फुल लोड भी इससे कर सकते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, अब सर्विस पे ले जाएंगे और आपको एक एरर दिखाएंगे अभी, एरर 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 देखो, एरर आ गया ना। तो एरर आ रहा है, एक छोटे सा स्ट्रिंग मिस किया है हमने इस वजह से। ये देखिए ये एरर पे आते हैं। अब इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, एनहेंस्ड एपीआई यूज हुई है इस बार, एनहेंस्ड एपीआई। पहले वाले केस में क्या यूज हुई थी, वाया एपीआई, एपीआई। वाया एपीआई। और उससे भी पहले हमने एक्सएमएल एंड पॉइंट यूज किया था, तो एक्सएमएल एंड पॉइंट आ रहा था, राइट। अब हमने इस्तेमाल किया है एनहेंस्ड एपीआई, तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, कांट स्पेसिफाई पार्टीशन फॉर टेबल, ये स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम ये है, एक बार इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं, इस पे आ जाते हैं। फिर अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में नीचे आते हैं तो आपको एक चीज दिखेगी, और नीचे ये देखो, ये रही अप्लाई रिफ्रेश पॉलिसी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ट्रू होता है, इस वजह से वो एरर आ रहा है। मतलब ट्रू का मतलब है कि भाई पार्टीशन बनाओ, पॉलिसी को डिफाइन करो, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है पॉलिसी, इसलिए एरर आ रही है। तो हमें इसको बोलना पड़ेगा फॉल्स।
तो इसको उठाओ, कॉपी करो, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे एंटर मारो, कोटेशन कोटेशन पेस्ट मारो, ऐसे करो और लिखो क्या, अरे स्पेलिंग गलत क्यों कर रहा है, और एक कोमा लगा दो, बस इतना कर देना है, बाकी सब चकाचक हो जाएगा। ये रिफ्रेश मार देना है और ये रन हुआ, कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, ये रन कर रहा है, लोकल कोई लोड नहीं ले रहा, रिक्वेस्ट को सीधा सर्विस से भेज दे रहा है, इसलिए तुरंत कंप्लीट हो जाता है, ये टाइम नहीं खाता बिल्कुल भी। यहाँ पे आइए, ये बेस्ट पार्ट है एपीआई का, ठीक है। फिर अरे दोबारा एरर आ रही है, नहीं अच्छा एरर नहीं आ रही होगी, वो रन कर रहा होगा पीछे, ये देखिए इस बार रन कर रहा है, इन प्रोग्रेस आ रहा है बाय एपीआई, ये देखो रिक्वेस्ट आईडी भी आ गई है, बढ़िया ना, हो गया ना स्टार्ट। थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेता है पीछे, सर हो इस जाएगा। पूरे प्रोसीजर और प्रोसेस का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हम इसको एसएसएमएस से कराते तो वो आपने बोला था एचटीटीपी बनाएगा और आपके सिस्टम के रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, बस एचटीटीपी उसको। एक एचटीटीपी कनेक्शन बना देता है बिटवीन दिस पावर बीआई डेटा सेट एंड एसएसएमएस, राइट। वो कनेक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए बीच में, और कमाल की बात है वो टूट जाता है, रिलायबल नहीं है। जब लॉन्ग रनिंग रिफ्रेश होगा तो आपको पता है अगर रिलायबल नहीं है तो बीच में टूट सकता है, और अगर आप वेट करते रहेंगे और बीच में टूट गया तो घंटे बर्बाद हो गए आपके। तो वो सपोर्ट नहीं करता है, सही सही सॉल्यूशन नहीं है, इस वजह से आपको ये वाला रूट लेना पड़ता है, ठीक है। आर वी क्लियर? सर ये दूसरा रीजन ये भी तो है ना, मतलब कि उसमें शेड्यूलिंग नहीं कर सकते ना सर उसमें शायद, जैसे आपने बताया कि वीकली करना है तो इसमें हो सकता है। उसमें शेड्यूल नहीं कर सकते, बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन करा जा सकता है उसको, इसमें हो करा जा, अच्छा हो सकता वो भी की जा सकती है, पर उसका फायदा नहीं ना। है। ओके हाँ, वो भी की जा सकती है, आपके एसएसएमएस में जॉब्स होती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप शेड्यूल करने के लिए टास्क शेड्यूलर की भी जरूरत नहीं है आपको, सच बताऊं तो आप सीक्वल में जॉब्स की मदद से भी ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैं स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ इसमें भी स्क्रिप्ट होती हैं, उसको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसकी मदद से भी रिफ्रेश किया जा सकता है। उसको बोलते हैं TMSL, टेबुलर मॉडल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसका इस्तेमाल करके भी ये सब काम करवा सकते हैं आप इससे। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज आ गई पावर बीआई में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रन कर रहा है, अभी भी रन कर रहा है वैसे वैसे 18 मिनट है हमारे पास। ये देखिए रिफ्रेश पूरा हो गया, हिस्ट्री में आ जाते हैं, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, थोड़ा टाइम लिया इस बार इसने, ऑलमोस्ट 2 मिनट लिए हैं इसने, 12 सेकंड छोड़ दिए वैसे इसने, 12 सेकंड, हाँ 12 सेकंड। जी बताएं, कोई और सवाल? ये लग रहा है इसका पार्ट 2 रखना पड़ेगा, उसमें हम इसी काम को पावर ऑटोमेट की मदद से भी कर सकते हैं। तो उस मतलब केस पूरा में जब वो सर आइकन उसमें खुलेगा अगर रिफ्रेश हिस्ट्री का तो उसमें पावर ऑटोमेट लिखा हुआ आएगा क्या? पावर ऑटोमेट नहीं फ्लो? नहीं, उसमें भी एनहांस्ड एपीआई ही आएगा, बट वो पूरा का अच्छा। पूरा काम पावर ऑटोमेट करेगा पीछे। अभी यहाँ पावर शेल में कर रहे हैं आप, राइट, और यहाँ पे टास्क शेड्यूलर लोकल डिपेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब टास्क स्क्रिप्ट चाहिए पहला, दूसरा टास्क शेड्यूलर यूज किया आपने, राइट। अब टास्क शेड्यूलर में प्रॉब्लम ये है कि उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, एक ऐसे सर्वर पर रखना पड़ेगा जो अप एंड रनिंग होना चाहिए, 24 घंटे चले, 24/7 चले, राइट। ये भी प्रॉब्लम है। अब हो सकता है ना कंपनी अलाउ ही ना करे आपको सर्वर के लिए, क्योंकि सर्वर होना मतलब पैसा खर्च होगा, है ना। वो कह सकती है भाई मेरे को, बस ये ऐसा तो खर्चा नहीं कर सकती, एक काम करो आप सेम चीज को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करो। तो अगर आपको एक ऑनलाइन टूल मिल जाए जो सेम काम कर सकता है तो क्यों नहीं, है जी, तो क्यों सर नहीं, पावर इसमें ना बहुत ऑटोमेट में सारे कोई एक्स्ट्रा वो नहीं, सॉरी अभिषेक, पावर पैसा लगेगा, ऑटोमेट में कोई हाँ पैसा पैसा लगेगा, लगेगा ना सर? क्योंकि पावर लगेगा। ऑटोमेट में जो बेसिक फ्लो आते हैं हमारे पास डिफॉल्ट, उसमें तो ये होता ही नहीं है। नहीं होता, उसमें तो हमें अल्टीमेटली कस्टम हाँ कनेक्टर कनेक्टर। बनाना पड़ता है उससे, और उसमें भी पैसा लगता है। हाँ तो उससे हुआ हो सकता है, कहने का मतलब है कई सारी कंपनी ये अलाउ नहीं करेगी कि सर्वर पे करो आप लोकल डिपेंडेंसीज, फिर वो उसके लिए रेपो मेंटेन करना पड़ता है, लोगों को याद भी रखना पड़ेगा, ये सब नहीं चाहते। सर इसमें मेरा एक
क्वेश्चन क्या मतलब ये कह सकते हो कि डाउट है कि जैसे इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल टूल लग रहे हैं, पावर शेल हो गया, टास्क हाँ शेड्यूलर फिर हमने यूज कर लिया, फिर पावर बीआई सर्विस भी है, पावर बीआई डेस्कटॉप भी, जहाँ पे हमने रिपोर्ट बनाई है। तो मेरे ख्याल से इतने सारे एक्सटर्नल टूल हैं, सबके अलग अलग कनेक्शंस हैं, हाँ चांसेस हैं कि कोई भी कभी भी टूट सकता है। दूसरी चीज हो सकता है कि आपका बिजनेस का मॉडल इन सबको अपने एनवायरनमेंट पर ना करने की परमिशन दे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ज्यादातर कंपनी अब वो समझती है इस चीज को। तो पहले स्टार्टिंग में ऐसा था, वो नहीं करने देती थी, पर अब मना नहीं करती, उनको देना ही क्योंकि पड़ता है। इतने सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, मतलब पर्सनली आपने बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट किया भी है। पर जब तक हम लोगों को उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी और हम लोग एक एक करके देख करके और मतलब इस इन स्टेप्स को रटना है बेसिकली, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे सारा काम यूआई की मदद से हम लोग कर रहे हैं। कोई एक ऐसा टूल जो आप बता रहे हो पावर ऑटोमेट, उसमें इजी जो पावर बीआई सर्विस के अंदर ही हो जाए, ऐसा कोई काम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, पर अगर पावर बीआई क्वेरी या सर्विस के अंदर ही हो जाए तो यही तो कमाल है, माइक्रोसॉफ्ट ने अलाउ ही दिया ही नहीं कोई ऑप्शन। अच्छा। उसने बोला ही है कि आपको ऐसा कुछ करना है तो यूज दिस, इसको इस्तेमाल करें। ये तो दिक्कत है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं किसी दूसरे तरीके से करना चाहूंगा, तो या तो वैसे एसएमएस से करें, फिर वो एचटीटीपी कनेक्शन वाली प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप 2 घंटे चलो इंतजार कर लेंगे, मैं मान लेता हूँ, पर हाँ, मान के लेकिन फिर चलिए। मैंने किया है कि मेरे को इधर उधर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, वो रुक हाँ, जाता है तो वहीं पे ही। है ना, तो वो अटक गया, पर वो 2 घंटे ही बर्बाद, फिर आप फिर लगाएंगे, पता चला रात भर लगे रहे और इवेंचुअली रिजल्ट आया नहीं, क्लाइंट गुस्सा, वो बना लेगा, कहेगा इसको तो आता नहीं है, राइट। तो जो जब बंदा कोई नया नया करता है तो उसको लगता है कि शायद कुछ और इशू है, उसको समझ नहीं आता कि पीछे की प्रॉब्लम क्या है, उसको नहीं पता होता है क्या कर सकता है वो, अब फ्रंट आके कोई बताएगा थोड़ी ना। तो ये प्रॉब्लम नहीं पता होती है और वो करता रहता है। मैंने भी किया है, मैंने भी टाइम बर्बाद किया है, मेरा एक एक दिन गया है इसमें। मैं भी सोचता था यार ये एरर क्यों मार रहा है, मुझे लगा कि शायद बीच में स्लो हो गया होगा, स्लीप मोड में चला गया था इसलिए हो गया होगा। तो मैंने सेम चीज सर्वर पे भी करके देखी है, सर्वर पे भी एरर मारने लग गया है। मैं भी हैरान यार, यहाँ तो पूरा दिन चालू था ये, यहाँ पे तो एरर नहीं आनी चाहिए, पर वहां पे भी एरर आई। ये भी हैरानी की बात है। फिर बाद में करते करते पता चला यार ये एचटीटीपी कनेक्शन है, अनरिलायबल चीज है, इसलिए तो फट रहा है। उसको उसको इस पर्पस के लिए नहीं रखा गया है कि आप बैठ के लॉन्ग रनिंग कनेक्शन बनाएं और फिर रिफ्रेश पूरा करें, इस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है इसको, छोटे मोटे काम के लिए बनाया गया है इसको। हाँ वो बात है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, बट यस सीधा तरीका नहीं है, एज ऑफ नाउ तो नहीं है। बट यस गोइंग फॉरवर्ड माइक्रोसॉफ्ट ले आए तो अच्छी बात है, हमारे लिए ही आसान हो जाएगा। धीरे धीरे करते हैं, अब इसके लिए उनको बहुत चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, इसलिए वो ये ऑल्टरनेट राउट दे देते हैं हमें कि आप इसका इस्तेमाल करें, इसके थ्रू जाएं। क्या समझे? नहीं, साइलेंस। कोई भी एपीआई अगर ट्रिगर होना है सर्विस पे, वो पावर शेल के थ्रू ही होगा, राइट? या पावर ऑटोमेट के थ्रू? कोई भी एपीआई ट्रिगर करनी है तो पावर शेल के थ्रू नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एपीआई को रन करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। शीश आपकी मदद से कर लीजिए, या कोई अपनी खुद की कोई एप्लीकेशन बना लीजिए, पोर्टल बना लीजिए, उसके थ्रू भी करवा सकते हैं आप। ओके। कोई भी प्रोग्राम, इवन पाइथन से भी हो जाता है। तो इस एपीआई को तो कॉल करनी है, बस मेरे को तरीका 2 पता है, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ। पाइथन मुझे आता नहीं है, ये मुझे आता है, तो मैंने सोचा इसी के थ्रू बता देते हैं। क्या कहते हैं? कोई और सवाल? वैसे पार्ट 2 रिफ्रेश का कोई डिफरेंस नहीं है ना टाइमिंग का, मतलब नहीं नहीं नहीं, इससे कोई फर्क करते नहीं हैं, है ना। और ये है है। कि इससे हम पार्टीशन को मतलब ट्रिगर मतलब आर्काइव भी कर सकते हैं, जो हम उसमें या रिपीटेडली जैसे हमें आर्काइव को रिफ्रेश करना है तो वो कर सकते हैं। मैनुअल नहीं करना पड़ेगा हमें, है ना। यही हाँ यही है हाँ ना, हाँ, है खुद ना सर। जाके नहीं करना पड़ता है, सही बात है। हाँ हाँ क्या है ओके। एक Rakesh इसका bhai, मैं। I think there is no हाँ जी, limitation for the number of refreshes through REST API, right? तो आपका है ओवरकम करने के लिए नहीं है क्या ये? समझ नहीं लो नहीं नहीं। मेरा का प्रो लाइसेंसिंग में 8 refresh ही है, but if I हाँ want to overcome that, like if the client needs to नहीं नहीं refresh every 15 minutes or so, नहीं are you सर, वो sure?
8 ही हैं, मैक्सिमम 8 ही हैं, Even चाहे with वो the FAA. शेड्यूल रिफ्रेश, एपीआई रिफ्रेश 8 ही हैं। हाँ क्या? ऑन डिमांड अनलिमिटेड है और बाकी सारे इंक्लूसिव ऑफ सारे चीजें 8 है। क्योंकि मेरे 8 ही। को एक इंटरव्यू में पूछा गया था एक क्वेश्चन, दैट गाय अच्छा। सेड कि REST API के थ्रू होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अच्छा, ये थोड़ा मिसकंसेप्शन मुझे भी था पहले, पर ये अभी क्लियर हो गया है। पहले मैं सोचता था कि यार 8 बार लगा रखी है, पावर ऑटोमेट से बढ़ा देंगे, 16 बार कर देंगे, पर नहीं, वो भी मना कर देता है, नहीं भाई 8 बार हो गया तेरा और आगे नहीं होगा। वो ये इसलिए ना आपको क्योंकि सर कोई भी टूल जो है वो अल्टीमेटली हिट तो आपको फाइनली पावर बीआई सर्विस पे कर रहा है ना, और जब वो सर्विस पे उसको पता है कि प्रो लाइसेंस है तो वो उसकी रिस्ट्रिक्शन तो रिटेन करके रखेगा। तो शायद वो एवरी हाफ एन आवर जो स्केड्यूल रिफ्रेश है हाफ एन आवर के अंदर नहीं करने देता ना, शायद वो 15 मिनट में करना है तो ये यूज कर सकते, बट स्टिल दैट 8 टाइम्स विल स्टिल अप्लाई। यस, वो प्रॉब्लम है। ठीक ठीक है है, गाइस, ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक्स यार, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत आ ही जाइए सेशन है, ओके। मतलब बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये तो, मतलब कुछ कुछ क्लाइंट ये करने चाहता है, हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगा, मजा आ गया, थैंक्स यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लाइंट प्रॉब्लम लेके आ रहा है, सॉल्यूशन हमें देना होता है। हाँ यार, अब वो सॉल्यूशन कैसे पूरा होगा, कैसे अचीव होगा, वो हम लेके जाते हैं। क्लाइंट को तो पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, वो तो बस प्रॉब्लम लेके आ जाता है। करेक्ट, थैंक्स सर थैंक्स भाई। आपने कहा इसे नेक्स्ट वीक भी इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और क्या स्कोप है इसमें? अभी इसमें मैं नेक्स्ट वीक सेम यही चीज पावर ऑटोमेट से बताऊंगा। पावर ऑटोमेट अभी मैंने काफी चीजें नहीं बताई हैं, जैसे इसमें आपने देखा होगा बॉडी में मैंने कई जगह फुल लिखा है, कमिट मोड ट्रांजैक्शन लिखा है, मैक्स पैरेललिज्म लिखा है, रिकाउंट लिखा है ना, ये सब चीजें नहीं बताई हैं मैंने, ये सर भी बता देंगे। ऊपर से मोटा मोटा पावर शेल और पावर ऑटोमेट में क्या डिफरेंस हुआ इन अ लेमैन लैंग्वेज? दोनों अच्छा ही तो वर्कफ्लोज को रिफ्रेश करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, तो पावर शेल का जो जन्म हुआ था वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हुआ था। ये बहुत पहले से है, ये पावर बीआई के, आई थिंक पावर बीआई के आने से पहले से है ये, राइट। तो इसमें स्क्रिप्ट लिख के आप कोई भी टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपने एक चीज नोटिस करेगी अपने ऑफिस में कि बीच बीच में सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते हैं। जैसे कोई एंटीवायरस है, उसको अपडेट करने की रिक्वेस्ट आती है, या सिस्टम आपको फोर्स करता है कि आप रीस्टार्ट करो, नहीं तो 2 घंटे में मैं कर दूंगा, होता है ना, फोर्स करता है आपको जबरदस्ती। या आप कभी कभी देखते हैं आपका ऑफिस अपडेट हो गया है, विंडोज अपडेट हो गया है, यस पहले सर, 7 यस सर। था अब 8 हो गया, या 12, सॉरी नॉट 12, 10 हो गया है, ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो ये कैसे हो जाता है ऑटोमेटिक? तो आपको जो नेटवर्क साइड के बंदे होते हैं, वो एक डोमेन कंट्रोलर सिस्टम पे, सर्वर पे, ये पावरशेल की स्क्रिप्ट को रन कर देते हैं। उस सर्वर से जुड़े हुए सारे सिस्टम, नेटवर्क से जुड़े हुए सारे सिस्टम पे वो सेम कमांड रन हो जाती है। नहीं तो अगर उसे खुद मैन्युअली जाके करना पड़े, तो सोचो 1000, 10,000 या 1,00,000 सिस्टम पे करते करते तो कई महीने चले जाएंगे उसके, नहीं। तो वो इसके थ्रू जाते हैं, तो उसके लिए स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये स्क्रिप्ट रन करते हैं, एक बार में सभी में कमांड चली जाती है, और जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं आपको एकदम से पॉपअप आता है, तो आपको मजबूरी वो करना पड़ता है, वो या सिस्टम खुद ही कर देता है, समझ रहे हैं? तो ये हुआ पावरशेल का काम। पावर ऑटोमेट जो है ये ऑनलाइन आरपी है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, वो भी ऑटोमेट करता है, पर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। वो अलग से एक सॉफ्टवेयर है, ये एक लैंग्वेज है। पावरशेल एक लैंग्वेज है, पावर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। उसमें उसमें कोई लैंग्वेज जैसा कुछ नहीं है, उसमें आप आपको वो यूआई यूजर के ऑप्शन दे इंटरफेस रखे से हैं। ज्यादा कन्वीनियंट हाँ, होगा फिर। ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यूजर इंटरफेस ज्यादा है, बट उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करता है कि आप कस्टम कुछ बना सकते हैं, जैसे कस्टम कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कस्टम कनेक्टर दिखाऊंगा, आप देखेंगे पावर ऑटोमेट में कोई तरीका नहीं है पार्टीशन रिफ्रेश करने का, पर हम स्टिल उसमें वो फंक्शनलिटी डाल देंगे और उसका इस्तेमाल करके वो काम अचीव करेंगे। मजा आएगा? ठीक है, थोड़ा बोरिंग था मुझे मालूम है, ज्यादा लोग नहीं आए हैं, पर कोई बात नहीं, मिलेंगे अगले हफ्ते, मिलेंगे आप सभी से। आर्काइव पार्टीशन रिफ्रेश पार्ट 2। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू समय सर। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लुकिंग फॉरवर्ड सर, थैंक यू। बाय 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 बाय। थैंक यू। बाय बाय बाय।